ये क्वेश्चन अभी हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी है। कोई एक बच्चा आगे आ जाओ, अंशु ने आया है, आ जाओ अवनीश, जब जब बोला जाएगा पॉज कर देना, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन जो कि तुम लोग को ट्राई करना है, कॉपी निकालो, ट्राई करो। अरे कम चोर, तुमको यहाँ पे बुलाए काहे लाए, पॉज करो, हिलाना मत। देखो इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करना है ना, तो तुम लोग तो ट्राई कर ही लिए। यहाँ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होने वाला है, ठीक है, 2 टाइम्स विद एक्स। बातें बिल्कुल मत करना, ओके। ये जाना पहचाना सा फॉर्मूला हो जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अभी देखो होमोजीनियस होता क्या है ना। कल हम तुम्हें बता रहे थे, ठीक है, क्या क्या बताए थे कि सॉल्यूशन निकालना है हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन का। सॉल्यूशन दो तीन तरीके से निकालना है, ठीक है। पहला तरीका क्या था, वेरिएबल सेपरेटर मेथड, ठीक है। दूसरा यही होमोजेनियस में आता है, एक होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आज सब के सब पढ़ के खत्म कर देगा। कुछ स्पेशल टाइप्स का जो मेंस वाला पूछा जाता है वो भी आज कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। वो स्पेशल है, वो आता है तो भूत वो तो सब उड़ा के लेके जाता है, ठीक है। तो देखो इस वाले केस में देखेंगे तो एक्स और वाई कर बताया था मैंने, एक्स वाई आपस में जुड़ रहा है, चाह के भी इसको सेपरेट नहीं कर रहे हैं, है ना। हम कहते हैं क्या कहना चाहते हैं कि भाई डी वाई वाले वाई वाला जितना टर्म है उसको एलएचएस में ले आओ, और है ना एक्स वाला टर्म को कहाँ ले आएंगे, आरएचएस में ले आएंगे। ऐसा पॉसिबल हो रहा है, नहीं हो रहा है। और एक्स और वाई आपस में कैसा हो रहा है, ऐड और सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस वाले केस में हम लोग क्या करेंगे ये बताओ, कर क्या बताए थे, एक्स प्लस वाई को ही कोई वेरिएबल मान लेंगे, ठीक है। तो अगर हम कोई वेरिएबल मान लेते हैं, जैसे एग्जांपल में क्या मानेंगे, लेट, ठीक है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टी। तो कल क्या हुआ था, 1 आया था ना, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ डी टी बटा डी एक्स। तो हमें डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, डी टी बाई डी एक्स माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ के वजह से ये चेंजिंग होगा, तो यहाँ लिखेंगे डी टी अपॉन डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, बताना क्या लिखाएगा, 2t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। अब ये देखो आएगा इस साइड, तो डी टी अपॉन डी एक्स किस में बदल जाएगा, प्लस कर दो ना, तुम ही बताओ, प्लस करोगे तो क्या होगा, टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2t, टी प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे क्या बचेगा, टी स्क्वायर प्लस 1, बस इतना ही बचेगा। अब ये सेपरेट किया जा सकता है, बताओ, नहीं किया जा सकता है, तो ये जाएगा ऊपर, ये जाएगा नीचे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू, है ना, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी प्लस 1 का होल स्क्वायर dt। और इंटीग्रेशन ले लेंगे दोनों साइड सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। अब तुम लोग में से कितने ऐसे बच्चे जो यहाँ तक पहुंच गया, सिर्फ एक, तुम दोनों कहाँ फंसा, क्या हो गया, यही आया ना, तो तुम लोग का ना काहे बोलता है, शॉर्ट कर दिए, एक भी चीज स्किप नहीं किया हुआ है, ये सब निकाल के यहाँ पर रख के बता रहे हैं। चलो आगे देखो, ये क्या देगा, x, ठीक है। इसको करेंगे तो इसके लिए एक चीज के कम ही जा रहा है ना, दोनों का डिग्री सेम है। अब इसको तोड़ना हम पसंद नहीं करेंगे क्योंकि नीचे है ना कंबाइन हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, इसको कुछ दे देते हैं, क्या देंगे तो आसानी से ये बनेगा, बताओ। अगर हम प्लस 2t और माइनस 2t दे देंगे तो बनना चालू कर देगा, बोलो हाँ या ना, ठीक है। इस वजह से हमने निर्णय बनाया है कि क्या है ऐसे हुआ जी, हाँ 2t माइनस 2t। अब देखो, अब यहां से ये किस में कन्वर्ट होने के लिए चाहेगा, ये कन्वर्ट होना चाहेगा t प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2t अपॉन t प्लस 1 का होल स्क्वायर। जानते हो ना डिग्री सेम होता है तो डिवीजन करना पड़ता है, हम तोड़ना नहीं चाहते थे डिनोमिनेटर को, ठीक है, तो एडजस्ट करना पड़ेगा, t प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इंटीग्रेशन मारेंगे, dt लिख देता हूं और कुछ इस तरीके से कर दिया हूं। अब ये तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ क्या होगा, x इज इक्वल टू टी माइनस, उसका कैसे करोगे, उसका क्या करोगे बताओ,
ठीक है, उसका क्या करोगे, टू को हमने बाहर निकाल दिया, टी प्लस 1 का होल स्क्वायर dt, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब आगे क्या करना पसंद करोगे बताओ, x t माइनस 2, ठीक है, फिर से हम इसको एडजस्ट करने का पसंद कर लिया हूं, सोचा हूं कि फिर से इसको एडजस्ट करके देखते हैं, नहीं समझ में आया, ठीक है, t प्लस 1, अरे तुम लोग एक्सेप्ट कर रहे हो ना कि ऐसा पॉसिबल है, ठीक है, अब बताओ x t माइनस 2 समझ में आ गया होगा, इसका हो जाएगा 1 अपॉन टी प्लस 1 लॉग टी प्लस 1, ठीक है, तो लॉग टी प्लस 1, क्लियर। अब माइनस आएगा, ब्रैकेट अभी हमने तोड़ा नहीं है, ये देखो ब्रैकेट के अंदर है ये सब, चलो बताओ, ओके, माइनस 2 है पावर, माइनस 2 है पावर, प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन टी प्लस 1, और इधर ही हम सी डाल दिए हैं, हम चाहते थे इधर भी सी लिख सकते थे क्या, तो बन के लगभग तैयार हो गया। बताओ यहाँ पे बन के तब तैयार हुआ है तो इसमें हमें क्या लिखना चाहिए, हमें क्या लिखना चाहिए, तुम लोग बताओ क्या लिखना चाहिए, बोलो, x t क्या था, ठीक है, माइनस 2 टाइम्स विथ, ठीक है, हाँ लॉग x प्लस वाई प्लस 1, ठीक है, ये मॉडुलस है, अब इन दोनों को गुना कर दिए तो ये हो जाएगा माइनस 2 एक्स प्लस वाई प्लस 1 प्लस सी, खूबसूरती के साथ ये कट गया है, तो हमें लग रहा है ऐसा कि ये इधर ना डाल के इधर दे देना ज्यादा बेहतर है, ठीक है, आ गया इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, इस क्वेश्चन में देखेंगे, बनाना मत, ध्यान देते जाओ, जब आएगा बारी हम बताएंगे कि हाँ तुम लोग अब ट्राई करो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेपरेट किया जा सकता है क्या, अलग अलग पहले लिखते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, इसको उठा के उधर ले गया तो माइनस बन जाएगा, ये उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा 2xy, ये डिवीजन में जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, बोलो हाँ या ना, गलत कर दिए हम, गलत कर दिए हम, दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ, ठीक है, अब बताओ यहाँ x और y आपस में जुड़ा हुआ है, कंबाइन है, हाँ किस ऑपरेटर से कंबाइन है, प्लस से है, मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई आ जाए तो प्लस प्लस भूल जाओ, ठीक है, इनटू में आ गया। अच्छा एक चीज और, जब मन तब आएगा तो भी तो तुम अप्लाई नहीं करना, ठीक है, जो भी बताएंगे देखना कि जितने भी एक्सप्रेशन बने हैं रैशनल का, रैशनल बोले तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो भी है, ठीक है, सबका डिग्रिया सेम होना चाहिए, सब टर्म का डिग्रिया सेम हो जाना चाहिए, समझ में आया, तो पहला टर्म का डिग्री न्यूमरेटर में 2 2x है, डिग्री एक का डिग्रिया 1 एक का डिग्रिया 1 था, टर्म का डिग्रिया कितना होता है 2, ठीक है, नीचे पहला टर्म का डिग्री 2, दूसरे टर्म का डिग्री 2, डिग्री सेम चला गया, अब ये अप्लाई होगा, समझ में आया। अब सुनो, अप्लाई करना तो पहले ये देखना कि कौन अच्छा से टूटेगा, कौन खूबसूरती के साथ टूटना पसंद करेगा, जैसे एग्जाम्पल में, ठीक है, अगर हम सबको तोड़ने के लिए चाहेंगे, मतलब एक्स अपॉन वाई या तो वाई अपॉन एक्स के फॉर्म में लिखना है, क्लियर है, सबको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो क्या बन जाएगा डी वाई बाय डी एक्स, यहाँ क्या बन जाएगा 2, ठीक है, यहाँ क्या बनेगा 1, यहाँ क्या बनेगा, ठीक है, ये समझ में आया, सबको हम चाहते तो एक्स अपॉन वाई मतलब वाई से भी डिवाइड करते, लेकिन याद रखना यहाँ वाई अपॉन एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स है, ये इंटरचेंज करेंगे तब हम लोग वाई से डिफाइन करना चालू करेंगे, समझ में आया, तब ना वाई नीचे जाएगा, ठीक है, तो ये भी मायने रखता है, कब हम लोग y अपॉन एक्स लिखेंगे, कब हम लोग x अपॉन वाई लिखेंगे, ये तुम लोग के दिमाग में आया, अगर ये dx अपॉन dy है तो हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, y से, x से नहीं, देखो नहीं क्या है जी, देखो 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 इसके चक्कर में हुआ है, ये क्या है, ठीक है, हालांकि dy बाई डी एक्स लिखा हुआ है, समझ में आया, लेकिन y अपॉन एक्स है कि नहीं है ना, तो अब इसी फॉर्मेट में लाना है हम लोग, ठीक है, कभी कभी एक्स अपॉन वाई तुम बदल देगा ना तो बड़ा इजीली बनना चालू कर देगा, नहीं बनेगा ना तो समझना बदल देते हैं, फॉर्मेट में पकड़ा गया, सबका डिग्री 2 2 या सबका डिग्री 3 3 जा रहा है, समझ में आया, और इजीली नहीं बन रहा है तो तुम चेंज कर दो, ठीक है, अपने आप लगेगा मैथ में इजी हो गया है,
ठीक है, चलो करते हैं अब, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम y अपॉन एक्स को t मान लेंगे, ठीक है, सच दैट बोलो y इज इक्वल टू एक्स टी। हमें dy बाई डी एक्स चाहिए, तो इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो क्या होगा dy बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो t बच जाएगा, फिर x बच जाएगा तो dt बटा dx, ठीक है। अब हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, चलो बताओ यहां क्या लिखेंगे t, है ना, देयरफॉर t प्लस एक्स टाइम्स विथ dt बटा dx। 2-3 क्वेश्चन हम लोग आराम से बनाएंगे, उसके बाद तो स्पीड अपने आप पकड़ा जाएगा। ओके, इसको क्या लिखना है बच्चों, ठीक है, यहाँ क्या आएगा 1 प्लस 2t², ठीक है। अरे ये तो ये 40 नहीं, लेकिन मैथ अभी भी रुका हुआ है, ये t अपना इंतजार कर रहा है, ठीक है। तो ये t इंतजार कर रहा है, तो बिना सिंप्लीफिकेशन को हमको इजी दिखेगा तो भी हमको नहीं सिंप्लीफाई करना है, पहले इसको वहां ले जाएंगे, तो ये ले जाएंगे तो दोनों माइनस हो जाएगा, माइनस कॉमन निकाल दे तो दोनों जुड़ जाएगा। अब तुम बताओ क्या दिख रहा है, यहाँ आएगा तो t, समझ में आया ना, तो t प्लस 2t 3t, समझ में आया, क्या हो जाएगा 3t। अब ये t माइनस कॉमन लिए थे तो 2t क्यूब हो जाएगा, है ना, यहाँ क्या लिखेंगे 2t क्यूब अपॉन 2t² प्लस 1, आगे निगेटिव, समझ में आया। अब t वाला टर्म के रिस्पेक्टिवली, अब देखो ये सेम डिग्री है, यहाँ सेम डिग्री है, बिगाड़ दिया सब चीज। अच्छा सेपरेबल हो रहा है, हाँ हो रहा है सेपरेबल, देखो t वाला दम चला जाएगा, समझ में आया। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा 2t² प्लस 1, है ना, यहाँ हो जाएगा 3t प्लस 2t क्यूब dt, इधर क्या आएगा dx अपॉन x। देखो तो यहां तक पहुंचा, तुम लोग पहुंच गया। अब जब पहुंच गया तो इसका कितना आएगा 3 और इसका 6t², तो इसका मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, है ना, वो सही बोल रहा है कि सर इसको 3 से कर दीजिए तो आ जाएगा। अब नीचे वाला के ऊपर क्या है डिफ्रेंशिएशन, तो डिफ्रेंशिएशन है तो अब हमारे लिए मैथ इजी है। बताओ यहाँ 1/3 log f ऑफ x होगा ना, 3t प्लस 2t क्यूब, हाँ आगे खत्म, ठीक है, इज इक्वल टू log x। अब दो साइड अगर log आता है सॉल्यूशन निकालते वक्त, तो जो कौन कांस्टेंट भी log के साथ जुड़ेगा, ठीक है, तो हमने यहाँ जोड़ c की जगह log c कर दिए, ठीक है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि ये परेशान करेगा, log नहीं देंगे तो log वह हटेगा नहीं, फिर बाद में दोनों का करके c में बदलेगा, e के पावर c तो एक नया कांस्टेंट देगा, अभी परेशान नहीं करेगा सब। बताओ ना, दो साइड लॉग जाएगा, एक साइड लॉग है, लॉग अपने आप में क्रैश आउट कर देगा, ठीक है, e के पावर में जाएगा लॉग तो खत्म ही नहीं कर देगा, समझ में आया। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, बोलो 3t प्लस 2t का क्यूब का होल पावर 1/3, ये आया इस साइड, ये आया इस साइड, माइनस बन के आया, तो नीचे क्या लिखाएगा x, नहीं समझ में आया, इज इक्वल टू c। अब बताओ क्या करना चाहिए, क्यूबिंग ऑन द बोथ साइड, y हटा देने के लिए तो क्या बचेगा 3t प्लस 2t क्यूब, नीचे x क्यूब, ऊपर c का क्यूब, c1 कर दो, ठीक है नया। अब देखो t वी को कॉमन निकालेंगे, t कॉमन निकालो या ना निकालो, डायरेक्ट मार सकते हैं हम लोग, t क्या था बताओ अब हमको, y अपॉन एक्स, समझ में आया, y अपॉन एक्स, तो क्या लिखेंगे 3y अपॉन एक्स, ठीक है, प्लस 2y क्यूब अपॉन एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू c1, ठीक है। तुमको क्या लग रहा है 3x² प्लस 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 2y क्यूब, एक्स के पावर कितना 6, कितना 6 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, नहीं आया, एक आ गया अपना रिलेशन, ठीक है, बोलो ये बोला, ये माइनस हम लोग खा गए क्या सुमित, लगता खा ही गए, सच में खा गए,
ठीक है, कोई नहीं, यहाँ पर माइनस कर दो, अब गुना के फॉर्म में जाएगा जहां ये क्यूब हुआ था। हाँ खाल है जी, भयंकर खाए हैं हम लोग। अब ये जो निगेटिव में है ना, इधर जाके क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुना में होगा ना रे, तो गुना में होगा तो यहाँ क्या लिखेंगे, इरेज करो इसको, यहाँ क्या लिखेंगे बोलो, इनटू एक्स। जैसे ही एक्स लिखेंगे तो इसका मतलब एक्स क्यूब होगा ना, टेकिंग क्यूब ऑन द बोथ साइड। ठीक है, तो इसको यहां से हटाएंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब। ठीक है, और ये ऐसे, अब तो और मैथ इजी दिख रहा है नहीं। हाँ ये देखो, ये सब आपस में क्या कर रहा था, गुना कर रहा था, ये आपस में क्या कर रहा था, गुना कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा, 3, एक्स क्यूब तो खत्म हो जाएगा, तो इसका मतलब सिर्फ C1 बचेगा, सिर्फ C1 बचेगा। आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बारे में भी देखते हैं, डिग्री से इशू सेम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है डिग्री सेम। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, dy बाय dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस xy अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, सेपरेट करना पसंद करेंगे, कैसे सेपरेट करेगा, नहीं होगा सेपरेट। ठीक है, अच्छा तो अब क्या करेंगे बताओ, x अपॉन वाई कि y अपॉन x मानेंगे, बताओ पहले, y अपॉन x मानेगा। ठीक है, y अपॉन x मानने का निर्णय बनाया है, तो उस हिसाब से xt लिखोगे, है ना, लेट। ठीक है, अब बताओ dy बाई डी को किससे रिप्लेस करेंगे, उस वक्त क्या आया था, t प्लस एक्स डी टी बटा dx। इधर क्या आएगा बताओ, अब x से तो x से रहने देंगे, y है तो क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर टी स्क्वायर, यहां डालेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर टी, नीचे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। ये समझ में आया, अरे कुछ नहीं भाई, उस वक्त हम तुमको पहले ही ऐसे कर दिए, कॉमन निकाल दिए, अभी कॉमन नहीं निकाले, दोनों तरीके से देख लेते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर सब कैंसल। ठीक है, बचा कौन, एक्स डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2t स्क्वायर प्लस टी। ये टी क्या करेगा, कैंसल आउट कर देगा। ठीक है, तो हम इसको उड़ा देते हैं, नहीं समझ में आया। ठीक है, अब बताओ क्या लिखेंगे, डी टी अपॉन 1 माइनस 2t स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स इंटीग्रेशन। ठीक है, अब बताना इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, लेट करेगा, हम कैमरा ऑन ऑफ नहीं करते हैं। ठीक है, कैमरा बिल्कुल ऑफ नहीं होगा, तुम लोग बना के दिखाओ, 1 मिनट के अंदर गिन रहे हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना जल्दी जल्दी सेकंड नहीं बीतता है, लेकिन बीतेगा तुम लोग के लिए। देख काम चतुरा, क्वेश्चन में नहीं लिखेगा, आंसर वाला लिख, तो क्वेश्चन लिखे थे। हाँ 50 हराना है ना, हरा दिया जाएगा जबरदस्ती, 60 सब हार गया। एक दूसरे का कॉपी मत देखो, तुमको नहीं देख रहे हैं, तुमको नहीं बोल रहे हैं, तुम तो आगे बैठा हुआ, तुम किसका देखेगा, चोर चोर, 2 चोर एक साथ बैठ गया है। तो बाकी किसका कॉपी में लिख रहा है, काम छोड़ो, ऊपर देखो, ऊपर देखो, बंद करो तुम। ठीक है, अरे कुछ नहीं, इसी का सिर्फ इसका सिंप्लीफिकेशन बता रहे हैं, ऊपर ध्यान देना। देखो वहां क्या लिखा हुआ है, 1 अपॉन, अच्छा देखो, अगर हम 1/2 कॉमन निकालेंगे तो 1/√2 का यहाँ होल स्क्वायर लिखेगा माइनस टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, ये कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर में चला गया है। ठीक है, तो क्या लिखाएगा, 1/2 तो पहले से रहेगा, 1/2 ए आता है ना, तो ए कौन हुआ। ठीक है, अब क्या लिखोगे, लॉग ए माइनस एक्स की ए प्लस एक्स, ए प्लस एक्स। ठीक है ठीक है, नो कंफ्यूजन। ठीक है, आ चुका, कट गया। ठीक है, तो अब यहां बताओ क्या लिखाना चाहिए, बोलो, यहां क्या लिखाना चाहिए, 1/2√2। ठीक है, क्या लिखाएगा, लॉग, समझ में आ रहा है, यहां क्या लिखोगे, y अपॉन एक्स लिखेगा।
ठीक है, तो क्या निकल के आया, x माइनस रूट टू वाई अपॉन एक्स प्लस रूट टू वाई। इधर क्या आएगा, इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस सी। अब इसमें ज्यादा सिंप्लीफिकेशन, दो साइड लॉग दिख रहा है, उसके बावजूद भी तुम लॉग सी लिख सकता है या सिर्फ सी लिखेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा परेशानी करेगा। समझ में आया? तो फिलहाल सॉल्यूशन आ चुका है, क्लियर हुआ? तो तुम लोग इसमें क्या ऑब्जर्व किया कि तुम लोग को फॉर्मूला भी याद है ना? सिंपल मैथ आएगा तो तुम लोग, अरे समथिंग कांस्टेंट माइनस सम का स्क्वायर, कितना इजी है ये सब पैटर्न। एनीवे ठीक है, ये आया कुछ चमत्कारी क्वेश्चन। पॉज करो, कर दो, जब बोला जाए तो बंद कर दो, घर पर पूरा टाइम लो खुद के लिए। ठीक है, मेरा बस चले ना तो मैं सबसे पहले क्या करना पसंद करूंगा, ठीक है ओके, क्या करना पसंद करूंगा, सुनो इसको यहां ला सकते हैं क्या? अच्छा, इसको फिर यहां से हटा के यहां लिख सकते हैं क्या? ठीक है, फिर ये हट गया। अब सब जगह y अपॉन एक्स दिख रहा है, कुछ जगह नहीं दिख रहा है। ठीक है, कुछ जगह नहीं दिख रहा है। आ गया? हम लोगों को पता है dy बाई डी एक्स कैन बी रिप्लेस बाय, ठीक है। अब देखो ये हो गया कितना, xt, ठीक है xt, तो क्या लिखेंगे, xt sin t, नहीं समझ में आया, माइनस एक्स कॉस टी, ठीक है, ये कटा था ना, तभी ना आप पहुंचा, dy बाई डी एक्स कैन बी रिटन एज, हाँ t प्लस एक्स डी टी डी एक्स, बस इसको छेड़छाड़ करने नहीं है, ठीक है, अगर कम समय में बनाना है तो। आगे चले, ठीक है, अब इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, कॉस है ना, कॉस टी प्लस बोलो एक्स टी साइन टी, आगे बोलो y अपॉन एक्स को क्या लिखेंगे, ओनली टी। ठीक, हम लोग अच्छा खासा दूरी तक पहुंच गए हैं। x कॉमन दिख रहा है हमको, x उड़ा दिया जाए, दिख रहा है तुम लोग को ना, ठीक है, x हट गया। अब हट गया तो सुनो, ये क्या निकला, t cos t दिखा प्लस t sin t, लेकिन t से जब गुना करेगा t स्क्वायर में बदल देगा, ठीक है, अपॉन ये वाला आएगा, तो ये जब आएगा तो क्या लिखेंगे, t sin t माइनस माइनस कॉस है वो, कॉस t, और ये जब आएगा तो माइनस टी बन के आएगा, और यहां बचेगा x dt बटा dx। ठीक है, पहले भाई ये दोनों गुना में है, हाँ या ना बोल, तो ये जाएगा डिनोमिनेटर में, ये गुना में होकर भी एक्सप्रेशन है जोड़ बोला, तो अब ये जाएगा उधर माइनस में, ये एज इट इज ही रहेगा। अब ये गुना में तब ये डिनोमिनेटर में जा सकता है। समझ में आया? अब चलो ओरली करते हैं, सुन यहां पर, ठीक है, यहां आएगा तो ठीक है, तो 2t cos t, ठीक है, यहां आएगा तो कैंसल आउट, नीचे t sin t माइनस cos t इज इक्वल टू x dt dx, dx वाला पोर्शन हटा देंगे, ठीक है, तो dx बटा x, ठीक है, आ जाओ dt, ये जाएगा ऊपर, t sin t, काहे हम ऐसे लिखेंगे, जो टाइम की बर्बादी कर दिया, ठीक है, चलो ये ऊपर है वो नीचे है, इसके नीचे हम अगर t cos t रखेंगे तो टी कैंसर, साइन अपॉन कॉस tan 1/2, ठीक है, यह एक काम करो ना, 2 को यहीं रहने दो, ठीक है, तो अब हम यहाँ इंटीग्रेशन जब करेंगे तो किसका इंटीग्रेशन करेंगे ये बताओ, क्या आया था, tan आया था ना, tan t, अब ये जब इसके नीचे आएगा तो cos cos कैंसर 1/t बचेगा, ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस 1/t, इंटीग्रेशन dt वहां दिखाना चाहिए, तो 2 log, ये इधर क्या आएगा, log sin x, चुप, बोला पूरा आंसर बोलो, तुम बोलो, तुम tan x प्लस sec x ऐसी कुछ बोल रहा था, बोलो बोलो बोलो, हाँ बहुत अच्छा, बोलो रे, तुम काला चुप है,
हे मुल्ला तुम बोलो। हाँ, ये बता देगा। अगर हमें भ्रम टूटा तो शरीर तोड़ देंगे। बुरा काम छोड़ा। मॉड ऑफ सेक एक्स। अरे भाई साइन अपॉन कॉस है तो एक डिफरेंशिएशन में ऊपर मौजूद है, बस निगेटिव का कमी था तो कॉस सेक में बदल जाएगा, है ना। तो क्या पढ़ता है बे, सेक एक्स माइनस लॉग टी प्लस सी, सब लॉग है, सब लॉग है, लो इसको भी लॉग में बदल दो, ठीक है। क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। बाकी क्या दिखा मैं, सब दिख ही जाएगा। सेक टी, हाँ बारे बारे विद्यार्थी, देखो तो चमक कोई बड़ा चीज तीर मारा है एकदम। ओके, तुम लोग जहां पर लेफ्ट करते हो ना वहां पर लेफ्ट नहीं करना है। अब इस क्वेश्चन को देखो, अब इस क्वेश्चन को फिर से उसी तरीके से हैंडल करके देखो मेरे साथ। क्या करना चाहिए बताओ, सबको, अरे बोलो ना, सबको डिवाइड कर दो, कितने से, क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एक्स गायब हुआ, ठीक है। बताओ इसको क्या लिखेंगे, टी प्लस की माइनस डी टी बटा डी एक्स माइनस, बोलो टी इज इक्वल टू टेन, ये एक्स अपॉन वाई हो गया बच्चा, ये एक्स अपॉन वाई हो गया, ठीक है। बड़ा स्मार्टली देखो, नहीं बदलेंगे जब तक वो परेशान करेगा। और अगर इतना आसानी से बनता, ठीक है, तुम कह रहा है कि 1/t लिख दीजिए सर, तो ये दोनों कैंसिल हो जाता। आई कैसे, नहीं हो रहा है कैंसिल, नहीं हो रहा है कैंसिल। हाँ, वो उतना आसानी से बनने के लिए देता, ये भी आसानी से देने के लिए तैयार था, ठीक है। अब लेकिन दिक्कत करेगा, बहुत भयंकर दिक्कत करेगा, टेन का जो थीटा है वो नीचे चला गया आर्गुमेंट हुआ, समझ में आया। तो हम इसको बचना पसंद करेंगे, नहीं तो मैथ इजी हो गया था, नहीं हो गया था। तो यहाँ पर टी मानो मैथ इजी हो गया। अभी नीचे जाएगा तो ऊपर जाके कॉट, कॉट को तो याद है फॉर्मूला, लॉग क्या होता है, लॉग साइन एक्स, ठीक है, आई डी एक्स में। लेकिन इतना इजी नहीं जा रहा था, अब थोड़ा सा देखते हैं इसको, इसमें क्या गलती हुआ है ये बताओ, क्या गलती हो रहा है जी, है ना, कि पहले इसको सेपरेट करने के लिए मांग रहा है, कह रहा है कि तुम पहले हमको सेपरेट कर दो, उसके बाद तुम अपना तांडव करते रहो, ठीक है। चलो, dy बाई डी एक्स कैन बी रिटेन एज, ये जाएगा पहले उस साइड, तो क्या लिखाएगा, y प्लस एक्स टेन एक्स अपॉन वाई, और नीचे आएगा x। अब क्या करना पड़ेगा, dx अपॉन dy कर देंगे तो क्या होगा, ठीक है, कर दो तो क्या होगा, ये हो जाएगा x, ऊपर चला जाएगा और नीचे आएगा y प्लस एक्स टेन एक्स अपॉन वाई, यही आएगा। अब सबको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, x से कि y से, y से। तो y से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, dx अपॉन dy, एक्स अपॉन वाई, यहाँ 1, यहाँ एक्स अपॉन वाई, टेन एक्स अपॉन वाई। बस जहां जो पहले लिखते थे उसको चेंज कर देंगे, पहले क्या लिखते थे टी, अभी भी लिखेंगे टी, प्लस क्या लिखते थे एक्स, तो वहां लिखेंगे वाई, फिर क्या लिखते थे डी टी बटा डी एक्स, तो यहां लिखेंगे डी टी बटा डी वाई, ठीक है, इज इक्वल टू, अब बताओ इसको क्या लिखोगे, टी, बोलते जाओ 1 प्लस टी टेन टी, ये आया, ठीक है। अब क्या करेंगे, टी को इधर लाके माइनस कर देंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, y इंटू डी टी बटा डी वाई इज इक्वल टू, नहीं समझ में आया, ये कैंसल, तो ऊपर क्या बचा, टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इंटू टेन टी अपॉन 1 प्लस टी इंटू टेन टी, थीटा लिखा गया, ठीक है। अब क्या करना चाहिए हम लोग को, सेपरेट, ठीक है। तो यहां बताओ क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन वाई, ठीक है, इज इक्वल टू, ये जाएगा ऊपर तो 1 प्लस टी टेन टी अपॉन टी स्क्वायर टेन टी, ये निगेटिव में है कोई फर्क नहीं पड़ता है, डी टी, ठीक है। इसका तो इजी है, सब कोई जानता है इसका, भाई इसमें कला का प्रदर्शन करना पड़ेगा, ऐसा क्या करेंगे तो होगा जी, तो ठीक है, 1 अपॉन टी स्क्वायर टेन टी, और इधर हो जाएगा
ओके 1/t, 1/t खाली बचेगा कामचोर। ठीक है, हाँ अब सुनो, इसका तो सबको जानता है, ठीक है, वो खाली पे जो उठाते हैं t² tan t है, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t² tan t dt, तो इसको तो हटा भी सकते हैं, क्या हटा के लिख देंगे cot t, ठीक है cot t। अब हो गया cot t अपॉन t² dt। अब इसको करना है क्या, u डॉट भी लगा देंगे तो बन सकता है एक हद तक। कौन जाना चाहिए u में, कौन जाना चाहिए v में, फर्स्ट फंक्शन कौन बनेगा, हमको लगता है t। अच्छा ये बताओ t² का इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर बढ़ते चल जाएगा कि घटते चल जाएगा, देखो आइलेट करोगे ना तो पहले आ गया ये, ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएशन के लिए रखोगे, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये भी आप बढ़ते जाएगा, -2 में माइनस करोगे तो आप बढ़ते चल जाएगा, और इंटीग्रेशन करोगे तो अंत में लॉग में बदल देगा, ठीक है, करके देखो क्या होता है। अच्छा इसको भी करोगे तो किस में आएगा, लॉग में, ठीक है, लॉग का फिर इंटीग्रेशन हार्ड है आगे जाके, ठीक है, इंटीग्रेशन हार्ड है, तो कॉट का डिफ्रेंशिएशन के लिए अगर बचा के रखोगे ये खत्म ही नहीं होगा, चलते चलो खत्म नहीं होने वाला है, ठीक है, मिसिंग आ चुका है कहीं क्वेश्चन में, कॉट टी को हमने रहने दिया, नहीं दिख रहा है लेकिन दिखना चाहिए तुम लोगों को, कॉट टी रहने दिए, और इसको क्या लिखोगे ये बताओ, 1/t² का इंटीग्रेशन -1/t है ना, -1/t प्लस हो जाएगा अपने आप, ठीक है। अब बनेगा कॉट का इंटीग्रेशन होता है कोसेक स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर, यानी एक माइनस ये भी लेके चलेगा, ठीक है, और यहां आ गया t dt, ये समझ में आया सबको, ये वाला निगेटिव जो आएगा ना उसको प्लस कर दिया, ये वो रहने दिए हैं, ठीक है, ये हो गया माइनस कॉट टी बटा टी माइनस, ठीक है। अब आया कोसेक स्क्वायर अपॉन, अरे यार एक्स कैसे लिखा रहा है, dt, अब कोसेक स्क्वायर का फिर से इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, तो ये हो गया कॉट टी बटा टी माइनस 1/t रह गया, ठीक है। अब कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है कॉट टी, माइनस में होता है ना, माइनस में होता है, ठीक है, फिर हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ लॉग 1/t का डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना हम लोग, 1/t का अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा ये बताओ, -1/t² बढ़ा देगा। अच्छा इसका अगर इंटीग्रेशन करने के लिए सोचेंगे तो लॉग में आ जाएगा, तो कॉट रह जाएगा, ठीक है, वो फंस गया है, वो खत्म नहीं होने का नाम लेगा, ये हो क्या रहा है मतलब वो नहीं खत्म नहीं होने वाला है, ठीक है, तो इसका कोसेक स्क्वायर का हमने रहने दिया, ठीक है, कोसेक स्क्वायर का रहने दिया, इसका हो जाएगा लॉग टी, फिर क्या आएगा माइनस, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ लॉग टी, और कोसेक स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2 -2 ओके कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, देखा खत्म होने का नाम लेगा ये चिमर चट्टा है, कॉट टी डी टी, ये खत्म नहीं होगा, इस क्वेश्चन में ना, इस क्वेश्चन में ना कहीं एक चीज लैप्स कर गया है, ठीक है, बातें कर रहे थे, ये क्वेश्चन बना रहे थे ना, इसमें कोई लैप्स किया है, लैप्स क्या था बताओ, ये यहाँ बातें कर रहा है ना तुम, ये क्या होना चाहिए था y/x था, इजिली बनता, नहीं तो इसका इंटीग्रेशन चलते जाएगा, खत्म होने का नाम नहीं लेगा, क्लियर हुआ ये चीज, इसमें मिसिंग है, तो लोग चेंज करेगा तो बड़ा इजीली बन जाएगा, अभी को देखे थे, अभी देखे थे नहीं, क्या कर दिया था इसमें बताओ, अगर इसको x/y लिखते हो, नहीं y/x, तो क्या बन जाएगा dy/dx को क्या लिखेंगे dy/dx माइनस y/x इज इक्वल टू tan y/x, अब मैथ में इजी हो जाएगा, क्या बनेगा इसको t प्लस एक्स dt बटा dx माइनस t इधर tan t, ठीक है, tt कैंसल,
अब यहाँ देखो ये जाएगा इस साइड, ये उस साइड होगा dx बटा x, और ये जाएगा इस साइड नीचे, नीचे से जाएगा ऊपर, तो इसको लिखेंगे cot t इंटू dt। नहीं हो गया मैथ इजी? काफी इजी। बोलो log x, इसको क्या लिखेंगे log sin x। क्या बताया था मैंने? log से लिख देना, अब इजीली हो जाएगा सॉल्व। दिक्कत यही है ना, ये नहीं अगर चेंज किए वही तो चल जाएगा। ठीक है, चलो 12 नंबर में आ जाओ। 12 नंबर में भी कुछ ऐसा ही दिया है। अच्छा, क्या इसको सेपरेट किया जा सकता है? पहले ये इंपॉर्टेंट है, देखो तो करने के लिए कर रहा है क्या, हो पाएगा? डिग्री कैसा दिख रहा है तुम लोग को? यहाँ हो जाएगा 2 cos x माइनस y cot x। ठीक है, अब तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, कैसे बनाओगे इसको? कैसे करोगे तो इजीली जाएगा। देखो एक चीज बताते हैं, ठीक है, अगर कहीं ऐसा कुछ तो रहे, क्या रहे, dy बाई डी एक्स प्लस, याद रखना, ठीक है, p ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू q ऑफ x। और ये क्या रहता है ना, तुम्हारे बुक में जब लिखेगा एनसीईआरटी तो ऐसे लिखेगा dy बाई डी एक्स p इंटू वाई इज इक्वल टू q। ठीक है, तो हम उसको फंक्शन बना दिए, जैसा अभी देख रहा था ना, आ रहा था ना x के फॉर्म में cot x sin x, ठीक है, उस लिए तो हमने उसको x के रिस्पेक्टिवली बना दिया। एक बार फिर से वापस जाते हैं जिस नंबर पर थे, 12 नंबर पर थे शायद, ठीक है, वापस इसको देखते हैं। देखो x का है ना ये, ठीक है, अब क्या करते हैं इसमें, देखो ये ऐसा कुछ तो दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, dy बाई डी एक्स, बोलते जाओ, p ऑफ x इंटू वाई q ऑफ x। पहले मेरे जमाने में ना, ये मेरे वाला से और पीछे वाला में थियरम था ये, और पूछा जाता था, डिराइव कीजिए, समझ में आया? और ये अभी है सिलेबस में, लेकिन पूछता नहीं है, सिस्टम चेंज कर दिया। ठीक है, अब देखो इसमें समझना है तुम लोग को, ठीक है, कि करता क्या है। ठीक, एक को एक नया फंक्शन ढूंढे मार्केट का, उसे सबको गुना कर दिए, तो क्या होगा, जी ऑफ एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, पी ऑफ एक्स इंटू वाई इंटू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। चलेगा? क्या किए बताओ, सबको गुना कर दिए, कोई चेंजिंग आया कि सेम है? सेम है। लेकिन अब जो तुमको एलएचएस दिख रहा है ना, ये जो एलएचएस तुमको दिख रहा है ना, इसको हम थोड़ा सा, है ना, देखते हैं क्या करता है। अच्छा, हम इसको ऑब्जर्वेशन किए ना, तो देखो क्या दिख रहा है, इसका डिफ्रेंशिएशन में नहीं हुआ, इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया, यहाँ पर एक डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ, नहीं एक डिफ्रेंशिएशन हुआ, लेकिन मिलता जुलता कुछ तो हमको दिखा। समझ में आया? तो हम क्या किए ना, एगो टर्मिनोलॉजी बनाने का कोशिश किए। टर्मिनोलॉजी में क्या सोच रहे हैं ना बनाने के लिए, कि हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे? ठीक है, जी ऑफ एक्स इंटू वाई का। समझ में आया? मन में मेरा चला विचार कि इसको डिफ्रेंशिएशन करके देखते हैं। समझ में आया? करेंगे तो क्या होगा बताओ, एक हो जाएगा डी जेड, समझ में आएगा, जी डैश एक्स इंटू वाई, और क्या बनेगा, प्लस वाई, नहीं नहीं नहीं, वाई नहीं बनेगा, हाँ, जी ऑफ एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब ये जो आया है ये वाला चीज और येलो वाला, है ना, दोनों कंपेरिजन करने का कोशिश करेंगे, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब कंपेरिजन कर रहे थे तो हमने क्या पाया कि y इंटू जी डैश एक्स इक्वल जा रहा था ये वाला, ठीक है, y इंटू पी ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स का। समझ में आया? इसका अर्थ हुआ कि जो पी ऑफ एक्स रहा होगा वो रहा था जी ऑफ एक्स अपॉन, हाँ, जी डैश एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। फिर हमको लगा कि पी ऑफ एक्स हमको ढूंढना है, क्या करना है हमको, पी ऑफ एक्स ढूंढना है, तो हम इंटीग्रेशन ले लिए। समझ में आया? इंटीग्रेशन ले लिए तो ये कुछ नया चीज देने लगा। क्या नया चीज दे रहा था हमको,
वही हमको अभी जानना है, ठीक है। नया चीज क्या दे रहा है बताओ। ओके, ये अभी भी क्या दिया, p ऑफ x dx, इसका dx करेंगे तो क्या आएगा, बोला जाए, हाँ log g ऑफ x, c की जरूरत नहीं है, c अंत में न जोड़ते हैं। फिर हमको g ऑफ x तलाश करने की इच्छा किया, है ना, जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होता था, जिज्ञासा खत्म नहीं हुआ तो हमको g ऑफ x चाहिए था, तो g ऑफ x क्या दे दिया, e के पावर, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ x इंटू dx। समझ में आया, जैसे ही आया तो इसका मतलब जो हम गुना किए थे इसमें g ऑफ x मिल गया। तो अब हमारा इक्वेशन बन के वापस से मिल गया, यहां से वापस इक्वेशन जब मारा और ये लिखेंगे e के पावर p ऑफ x है ये लिखा हुआ मान लेना, इंटू dy बाई डी एक्स प्लस p ऑफ x इंटू वाई इंटू e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ, बोलो, हाँ, p ऑफ x इंटू dx इज इक्वल टू q ऑफ x इंटू e के पावर p ऑफ x इंटू dx। समझ में आया, ये था ओरिजिनल, ठीक है। अब लेकिन तुमको दिल करेगा काट दो, अब एक काटना था तो यहां गुना काहे करेंगे, समझ में आया, तो दिल की बात नहीं सुनने का, है ना युवराज, कभी सुना ना तो तुमको बताते हैं, ठीक है। बेचारा वो आग के कारण बहुत परेशान है, ठीक है। अब तुम इसको गौर से देखो, रे एक बार y का डिफरेंशिएशन हो रहा है तो एक ना हो ले, अब यहाँ पे y का ना हो ले, एक डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक डिफरेंशिएशन करेंगे तो एज इट इज आर्गुमेंट था ये, इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जो आर्गुमेंट था वही, तो इसका इंटीग्रेशन देखो, इसका इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन मानेंगे तो p ऑफ x खुद दे देगा, आ गया, सेट खा गया। जैसे ही सेट खाया तो हम बोल सकते हैं ये हुआ था डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंशिएशन हुआ था, e के पावर p ऑफ x इंटू dx इंटू y dx का हुआ था कि नहीं, ठीक है। अब समझ में आया कैसे कन्वर्जन हुआ, ठीक है। अब हम बोल सकते हैं कि y इंटू ई के पावर p x dx कैन बी रिटेन एज, ये जाएगा यहां, ठीक है, ये भाई ये जो है ना ये लिखा हुआ, ये एकरा में एक साथ लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा, q ऑफ x इंटू ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ x इंटू dx, ये जाएगा ना नीचे वाला, और ये d क्या किसका साइन लेगा, समझ में आया, अब प्लस c, आ गया सॉल्यूशन, आया सॉल्यूशन। तो उस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन रहता है तो इस टाइप का उसका सॉल्यूशन रहता है, समझ में आया। यहां पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहलाता है e के पावर p x dx। तो इसका एक जनरल फॉर्मेट हमको देखने को मिला, क्या देखने को मिला कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एक सॉल्यूशन निकालो तो तुम डायरेक्ट लिखना y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q ऑफ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, इंटू d ऑफ x, ठीक है, आ गया सॉल्यूशन, प्लस सी। तुम अब छेड़छाड़ नहीं करना, सी इधर बिल्कुल मत लिखना, आप जब भी लिखाएगा तो उधर लिखाएगा, समझ में आया। इसके आगे हाथ साफ कर लिया बर्नौलीज, देखा कि मार्केट में आ गया बर्नौलीज थे मैथमेटिशियन, मत हाथ एकदम साफ कर लिया इसी के ऊपर, कहता है कि आप लेकर आगे हम बताते हैं ठीक है। तो आज ही हम लोग सब पढ़ लेंगे, टेंशन मत लो। कुछ चीज मिला, ठीक है। हाँ भाई यहाँ आ जाओ, आ गया क्वेश्चन वापस। तो कौन है p ऑफ x, कौन है q ऑफ x, पहला क्वेश्चन है, आओ आराम से बनाते हैं, ठीक है। तो y है, नहीं समझा, तो इसको क्या लिखेंगे, y है ना यहाँ पर, तो हम इसको ऐसे करेंगे, देखो dy dx प्लस, यहाँ पर प्लस होना जरूरी है, जनरल फॉर्मेट, वापस जनरल फॉर्मेट देखो, ठीक है। जनरल फॉर्मेट क्या दिख रहा है, देखो यही है तुम्हारा जनरल फॉर्मेट, ठीक है, प्लस है y है, ऊपर y है तो यहाँ भी
वाई, ठीक है। इसलिए तू लोग अपने मन से चेंज नहीं कर सकता, अपने मन से बनाया नॉलेज दी दुख मान जाएंगे, फिर तुमको दुख देंगे दुख देवा की तरह, हालांकि वो मर गए हैं, ठीक है। cot x इंटू वाई 2 cos x, ठीक। तो बताओ p ऑफ x, देयरफॉर p ऑफ x cot x, थोड़ा बताना, q ऑफ x 2 cos x, ठीक है, 2 cos x, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर वी हैव टू फाइंड आउट, फॉर्मूला बताओ, e के पावर p ऑफ x dx, डायरेक्ट मार दो इसका इंटीग्रेशन log sin x, e के पावर log, गिले बेटा काम से, है ना, डायरेक्ट निकल के आएगा sin x, समझ में आया, प्लस c, अब एक काम छोड़ अंतिम में लिखने के लिए बताए थे अभी इसमें नहीं आएगा, ठीक है, समझ में आया। तो sin x आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया, हमें सॉल्यूशन चाहिए, तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, है ना, इज इक्वल टू, बोलो q कौन है, q ढूंढो, q कहाँ है रे, ये 2 cos x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस c, अरे बोलो ना, ये हो गया साइन 2x, है ना, तो क्या मिल गया, y साइन x इज इक्वल टू साइन 2x का cos 2x बाय 2, ठीक है, माइनस में आएगा cos 2x बाय 2, निगेटिव में प्लस c, हमने क्या बताया था, c उधर उधर नहीं करने का, ठीक है। अब बताओ y इज इक्वल टू लिखना रहेगा तो क्या लिखेगा, माइनस 2 सॉरी माइनस cos 2x बाय 2 इंटू साइन x, बोलते जाओ, वो नीचे में जाएगा क्या, नीचे में जाएगा तो फिर उसको गलत कर दिया हम, 2, अरे यार तोड़ चक्कर में ऊपर से cos x बचेगा, बौड़ा गया है ये, धीरे धीरे हम लोग बौड़ा देगा, अभी तो हम बौड़ाना चालू किए हैं, एक प्रभाव में जो आता है वही, बोल ना कोसेक, तुम इतना दिन से हमरे से पढ़ता है, तुम हमरे, अब देखो इसको क्या लिखेंगे, कॉट, ऐसे नहीं तो वैसे, आ गया, ये भी सही ये भी सही, ठीक है, हुआ कुछ अनुभव, एक और बता देते हैं, उसके बाद तुम लोग के हवाले जाएगा, अभी नहीं, तुम अभी तो इजी है ना, इसलिए हम बताएंगे, ठीक है। p कौन, ठीक है, और q ऑफ x कौन, sin x, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे, e के पावर 2 tan x dx log sec x, तो sec स्क्वायर बन जाएगा, सही बोला है, sec स्क्वायर बन जाएगा, दिख रहा है sec स्क्वायर, अबे e के पावर log कैंसिल, sec स्क्वायर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा सॉल्यूशन, y इंटू sec स्क्वायर x, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x इंटू साइन x इंटू डी एक्स प्लस c, ठीक है, y sec स्क्वायर x, चलो बताओ, ठीक है, tan हो जाएगा इंटू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स प्लस सी, एगो सेकवा उड़ा देना, ऐसे नहीं उड़ाना, गलत हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा cos x प्लस सी cos स्क्वायर एक्स, ठीक है, आ गया। अब अगला क्वेश्चन तुम लोग को भी करना चाहिए ट्राई, चलो थोड़ा सा इसको ज्यादा नहीं किए, यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, ऊपर ध्यान देना, dy बाय डी एक्स प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई, क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, बोलो यहाँ तक पहुंचा, ठीक है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल रहे हैं, ठीक है, बता रहा क्या होगा, e के पावर 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx
इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है, तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, खुद ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये टू गया बाहर, ठीक है, और ये वो कट जाएगा तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी, यहाँ डी एक्स, क्या लिखोगे y एक्स स्क्वायर माइनस ओ हो, ठीक है, हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू टू, सुनो यार यहाँ से ये जो फॉर्मेट है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर चला गया है, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा वन अपॉन टू ए है वन, ये क्या हो जाएगा लॉग एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन प्लस सी, ठीक है, टू टू कैंसल। अब तुम चाहो तो बहुत चीज कर सकते हो, या एज इट इज छोड़ दो, ठीक है, कहीं रुकावट पैदा नहीं हो रहा था, तुम लोग पक्का यहीं पर आके फंसा होगा, तुम्हारा बन गया बहुत अच्छा। ओके, एक खूबसूरती तुमको दिखा रहा है, देखो तुम लोग बनाओ। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा होगा, ये काम छोड़ो, ऊपर ध्यान दो, क्या लिखना पड़ेगा पहले सोचो। ये तो इजी दिख रहा है, dx अपॉन dy दिख गया, उलट देंगे नहीं, तो ये हो जाएगा e के पावर माइनस टू रूट एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस वाई, ऐसा कुछ तो दिखेगा नहीं, और गलत है कार्य। अब वन मिनट सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और अगर हम सच में ऐसा कर दिए तो क्या, अरे यार ये गलत हो गया, रूट एक्स ऊपर जाएगा है ना, आज रुको यार, हमको पता है तो लोग सब हथखंडा बना के बैठा होगा, तो लोग ऐसी हार नहीं मारेगा, है ना, e के पावर माइनस टू रूट एक्स माइनस वाई, ठीक है, और ये y पीछा नहीं छोड़, यहाँ y चाहिए ही चाहिए, इसमें x चाहिए जो कि है नहीं। हाँ हाँ सही जा रहे हैं सर, है ना, यही हम भी फंसे हैं सर। ओ नहीं, क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन गलत है, दुख ही दुख नहीं, काम छोड़ो, तुम लोग मेहनत किया है, वे हम तो मेहनत नहीं है किए हैं, मेहनत तुम लोग किया है, ठीक है, इसको क्या करो ना, वन को हटाओ, इक्वल टू दो, ठीक है, अब बन जाएगा dy बाय dx, अब बना के देखो, वापस बना के देखो, अब बन जाएगा, अब नहीं परेशान करेगा। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेना, तुम लोग ऐसा लिखा, ये काम छोड़, तुम फिर ज्ञान दे रहा है, अभी बताओ ऐसा क्या कहेंगे, 1/2 है ना, ओ सॉरी ऐसा है जी, ऐसा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 रूट एक्स, यही आएगा ना, ठीक है, अब सॉल्यूशन जब बनाएंगे तो क्या करेंगे y इंटू ई के पावर 2 रूट एक्स इज इक्वल टू, ये हुआ q हुआ ना ये, तो e के पावर माइनस टू रूट एक्स अपॉन रूट एक्स इंटू ई के पावर 2 रूट एक्स, ठीक है, प्लस c इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन, ये हो गया y e के पावर 2 रूट एक्स, ये जीरो हो जाएगा, वन अपॉन रूट एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, टू रूट एक्स प्लस सी, आंसर आ चुका है, यहाँ पर सही है, सब सही है, ठीक है, क्वेश्चन उसमें खाली थोड़ा सा सुधारना था। चलो आ जाओ, अब तुम लोग नहीं बोलेंगे तुम लोग को, ठीक है, क्या आएगा इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, डायरेक्ट बताओ, हाँ बताओ, आंसर लॉग एक्स थोड़ा ना होगा, एक्स होगा, क्या आएगा एक्स आएगा, अब क्या लिखेंगे y इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू ई के पावर एक्स प्लस सी, ठीक है, y इंटू एक्स, थोड़ा सा इसका हम लोग करते हैं, देखो x को रहने दिए, इंटीग्रेशन कर दिए, माइनस x को डिफरेंशिएशन कर दिए, ई के पावर x को रहने दिए, मतलब समझ ही गया होगा, डिफरेंशिएशन करके पहुंचे, अब क्या हो जाएगा y इंटू एक्स ई के पावर x कॉमन, x माइनस वन का इंटीग्रेशन,
1 का इंटीग्रेशन है e के पावर x खुद ही आएगा, तो यहाँ 1 आएगा प्लस c। हो गया ये, ठीक है। ये बहुत इजी था, ये सब तुम लोग को देना चाहिए था, ठीक है, लेकिन तुम लोग पछताए गए काम चोरा। dy बाई डी एक्स प्लस 1/x log x इंटू वाई, ठीक है, 2/x log x, कुछ ऐसा ही होगा। तो उस हिसाब से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला जाए, बताओ क्या निकल के आएगा। e के पावर, इधर से देखो ना युवराज, x log x dx है ना, log x को t मानेंगे तो हो जाएगा। अच्छा हम गलत लिखे, यहाँ ऐसे लिखाएगा, ठीक है। तो log x को t का रहा, log x का डिफरेंशिएशन मौजूद है, सीधा सीधी बोलो, है ना। तो log x का डिफरेंशिएशन मौजूद है ना 1/x, तो उस वाले केस में क्या होगा, e के पावर log x, ठीक है, प्लस c लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसको क्या कहेंगे, log x कहेंगे, ठीक है। चलो सॉल्यूशन लिखते वक्त y इंटू लॉग एक्स, अब क्या आता है सबसे पहले q ऑफ x, तो 2/x इंटू लॉग x का होल स्क्वायर, क्योंकि गुना करेंगे ना, अच्छा हाँ ये तो सब में डिवाइड होगा, सही है। ठीक है, ये यहाँ से डिवाइड किया, जब यहाँ डिवाइड करेगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बदल जाएगा, है ना, एक्स स्क्वायर बनेगा, यहाँ पर ये हटेगा, तो यहाँ से ये हट जाएगा और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो उस हिसाब से तो ये पूरा गलत में चला गया है, ठीक है। तो क्यू ऑफ एक्स कौन हुआ अपना, 2x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब क्या करोगे इसको, ठीक है, एक्स स्क्वायर का, थोड़ा सा इसको पॉज करो, हाँ भाई आ जाओ, क्या करना था यार, हाँ आईलेट यूज करना है, ठीक है। तो log x का बचाएंगे, इसका क्या करना है इंटीग्रेशन, तो x के पावर -2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/x, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे -1/x, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, और log का क्या होता है, ठीक है, dx फिर प्लस c, अब क्या होगा y log x, यहाँ हो जाएगा 2 माइनस log x अपॉन x माइनस, ओके, एक्स स्क्वायर का क्या होगा फिर से -1/x, तो माइनस माइनस प्लस 1/x प्लस c बन चुका है ये, ठीक है। कहाँ पर प्लस होना चाहिए, ये एक माइनस हाँ रह गया था, तो फिर से यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, अब यहाँ पर माइनस आएगा फिर, ठीक है। कंप्लीटेड 18 नंबर सेम है लगता है, अभी भी बनाए रे, ये वाला यही तो है, बस यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 2 नहीं है, नहीं छोड़ो तो ये वाला 18 नंबर, 19 नंबर में आ जाओ, ठीक है। ट्राई करो, बंद करो इसको, ट्राई करो, देखो इसमें क्या है ना, कुछ तो लिखा हुआ है जो तुम लोग को परेशान किया है, हम समझ रहे हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स प्लस 2/q, ठीक है। और अगर हम dx अपॉन dy कर दें तो क्या होगा, x अपॉन वाई प्लस 2/2, ठीक है। x वाला पोर्शन दिख गया, dx अपॉन dy प्लस -1/y इंटू एक्स इज इक्वल टू 2/2, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ, e के पावर -1/y इंटू डी एक्स नहीं dy चेंज हुआ, ठीक है। अब क्या कहेंगे, e के पावर माइनस log y, ठीक है। अब log है तो बेस छुपा हुआ है, तो आंसर क्या आएगा 1/y। सॉल्यूशन में तो x पहले y लिखाता था, अब लिखा गया x,
इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स ये है 2y² इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dy लिखाएगा प्लस c। अब बताओ यहाँ क्या आंसर दिख रहा है, x अपॉन वाई कटेगा ना ये, तो y² बाय 2 2 2 कैंसर, y² प्लस c, तो x इज इक्वल टू y³ प्लस cy। आ गया, कोई चेंजिंग नहीं, बस तुम लोग खाली इसको कन्वर्ट नहीं किया, ठीक है। वर्जन नहीं बनेगा तो थोड़ा ये करना, अब इसको ट्राई करना। देखो ऐसा जब भी आएगा ना, तो क्या नाम बताए थे मैथमेटिशियन का, वो बनौड़िया बड़ी बदमाश था, ठीक है। कहता है ना जेका हाईएस्ट डिग्री रहेगा ना ओकरा से डिवाइड कर देना सबको, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/x इंटू ये आएगा इज इक्वल टू 1। अब मान लेंगे कि 1/y² इज इक्वल टू t होता है, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करो, y के पावर -2 का डिफ्रेंशिएशन बताएगा तुम लोग, -2 आगे बोलो, y नहीं y³ है ना, इंटू dy/dx इज इक्वल टू, अब समझ में आया, ठीक है। देखो बनौड़ी जी ऐसे नहीं थे, बड़ा अच्छा से नामे रखाया है, कोई साइंसों में ना आता है उसका थ्योरम वगैरह, ठीक है। क्या करता है वो, वेपर पड़ गया क्या, अच्छा देखो यहाँ पर, ओके, तो dy अपॉन dx, ये हो गया यहाँ तक। अरे काम छोड़ो, पहले यहाँ देखो, इसको देखो, चेंज करना चाहेगा अब ये, बताओ कैसे चेंज करोगे, -1/2 dt dx इज इक्वल टू बोलो, ये उधर जाएगा ना, गलत कर दिए, गलत कर दिए, क्या क्या गलत हुआ है, हाँ यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, 1/x रह जाएगा, और 1/y² को क्या माने थे t इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब dt बटा dx, अब 2 से सबको गुना कर दिया, -2 से, -2 से गुना करेंगे तो -2 कुछ ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, और यहाँ पर -2 हो जाएगा, -2 से सबको गुना कर दिए। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर इजी हो गया, बताओ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनने के लिए तैयार है, e के पावर -2 1/x dx है ना। अब ये क्या बन जाएगा log x, निगेटिव है, क्या बनेगा, ठीक है। अब सॉल्यूशन चाहिए तो y इंटू 1/x² t इंटू होगा, सही बोला, ठीक है, t इंटू, अब बताना आगे इसका क्या लिखाएगा, q कौन है रे -2, तो -2 इंटू x² इंटू dx प्लस c, इसका इंटीग्रेशन कौन बताएगा, -1/x, ठीक है, t x² 2/x प्लस c, x² से सबको गुना कर देंगे, t 1 मिनट, t होता कौन है ये पहले बताओ, 1/y², 1/y², तो 1/y² देंगे तो यहाँ हो जाएगा, नहीं होगा, अरे भाई t की जगह रखेंगे ना, ठीक है। अब कितने से सबको गुना करेंगे तो ये सॉल्व आउट होगा, y² x² से गुना कर दिए है ना, y² x² से गुना कर दिए, ठीक है, और y² x² से गुना कर दिए, कुछ ऐसा आएगा, बन गया, ठीक। कहाँ पहुंच गए हम लोग बोलो, ध्यान दो, हम लोग वो चीज सीख रहे हैं है ना जो आंसर आने के लिए प्रेरित करता है, नहीं कि लिखना कैसे है ना अवनीश। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, -2 गिवन दैट एनी पॉइंट x, y ऑन द कर्व, कर्व पर जो x, रैंडम पॉइंट जो है ना, द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स
टेंजेंट एंड क्या लिखा है, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज इक्वल टू, क्या समझ में आया बोलो। ठीक है, फिर से चलो, कर्व का इक्वेशन ढूंढना है, बोलो हाँ या ना। पासिंग थ्रू द पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास करता है, गिवन दैट एनी पॉइंट x, y, जब एनी गिवन ये बताया जा रहा है कि जब x, से पाई कर x, y से जब पास करते रहता है तो ऑन द कर्व, मतलब उस पॉइंट पर जो कर्व था, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, dy बाई dx, नॉर्मल का स्लोप क्या होता है, माइनस dx बटा dy। ठीक है, नहीं समझ में आया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में m1 इंटू m2, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 -1, एक का dy बाई dx तो दूसरे का माइनस dx बटा dy। समझ में आया? ठीक है, हाँ भाई, तो क्या लिखा है, dy बाई dx एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज इक्वल टू द x कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब कितना इजी है ये, कहता है सॉल्यूशन ढूंढो, है ना, तो y dy x dx, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, बोलो y बाय 2 एक्स स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू, हाँ माइनस का साइन आएगा, इज इक्वल टू 0 नहीं c, तो कहता है 0। ठीक है, अब बताओ क्या मिला, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2c, मतलब नया। ठीक है, कितना इजी था बताओ। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन का एप्लीकेशन बड़ा इजी है, नहीं है इतना इजी जितना इजी तुम लोग सोच रहे हैं। ठीक है, हाँ, क्या लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द, अच्छा एक चीज छूट गया इसमें, छूट गया है ना, तो कितने पर चाहिए, 0, -2 पर चाहिए, जब कितने पर लेंगे, एट 0, -2। ठीक है, उस पोजीशन पर क्या पूछा था, इक्वेशन ऑफ स्लोप, सॉरी इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन तो ढूंढना था, यानी सी का वैल्यू चाहिए, तो एक्स की वैल्यू 0, वाई का वैल्यू 4, तो सी का वैल्यू 2, है ना, तो न्यू इक्वेशन क्या बन जाएगा बताओ, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 2 2 जा 4। ठीक है, इस पॉइंट पर यही रहेगा। चलो आगे चले, अब 22 नंबर, कहता है इक्वेशन ऑफ द कर्व ढूंढो, कब, जब ये दिया हुआ है एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू इंटू वाई प्लस टू, तो मैथ को इजी कर दिया, बताओ वाई अपॉन वाई प्लस टू डी वाई क्या होगा, एक्स प्लस टू अपॉन एक्स डी एक्स, ओके, प्लस टू माइनस टू, सेम डिग्री के था इसलिए, तो 1 का हो गया y, -2 अपॉन का हो गया log y प्लस टू। ठीक है, 1 का हो गया x प्लस 2 log x प्लस c, 1, 1 से पास आउट कर रहा है, 1, -1 से, तो जब 1 होगा कौन होगा, y का वैल्यू 1 -1, तो ये 0 -1 ना, इधर कितना आएगा 1 0, तो 1 और ये है -1, तो -2 में बदल दिया, तो अगला बार जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, y -2 log y प्लस 2 x प्लस 2 log x प्लस 2 आया था कि -2, ठीक है, कितने पर ये आया, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -1 पर। ठीक है, कोई अगर देख लिया ना कि कैसे पढ़ा रहा है, नया बच्चा को तो गया काम से। 23rd, ठीक है, obtain the equation of curve whose slope at any point is equal to the इतना which passes through the origin, मतलब slope y plus 2x, ठीक है, passes through the origin, मतलब c निकल जाएगा, तो बताओ क्या होगा, सेपरेट कर सकते हो क्या, कैसे सेपरेट कर देगा काम चोर, कहां से दिख जाएगा तुमको, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा, क्या आएगा, e के पावर -x, ठीक है,
अब क्या होगा, y इंटू ई के पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू ई के पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस सी, ठीक है, y इंटू ई के पावर माइनस एक्स 2x ई के पावर माइनस एक्स इंटू माइनस प्लस, ठीक है, ई के पावर माइनस एक्स का फिर से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस ई के पावर माइनस एक्स प्लस सी, ई के पावर एक्स हटा देंगे, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, y है ना, y इज इक्वल टू 2, माइनस भी कॉमन निकाल लिए तो -2 हो जाएगा, ये -2, अंदर बचेगा x प्लस 1 प्लस सी इंटू ई के पावर x, ठीक है। अब ओरिजिन से पास कर रहा है, x और y को 0 कर दिया जाए, 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है ना, ठीक है, तो नेक्स्ट इक्वेशन हो जाएगा -2x प्लस 1 प्लस 2 ई के पावर x, ठीक है। शो दैट द कर्व ऑफ द कर्व फॉर विच द नॉर्मल, नॉर्मल का ये समझ में आ गया, देख हम बताते हैं, ये एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, एक का स्लोप 5 है, समझ में आया, तो इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, तो सुनो, कहता है कि अगर इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, समझ में आया, तो दोनों का प्रोडक्ट करेंगे ना तो आता है -1, समझ में आया। अब तुम बताओ m1 का वैल्यू 5 है ना, तो m2 का वैल्यू कितना आएगा, अब समझ में आया, ठीक है। तो मेरा कहना है कि एक का स्लोप है dy बाई डी एक्स, एक का स्लोप कौन है बोलो, तो एक का स्लोप कैसे निकलेगा, अब समझ में आया, माइनस dx बटा dy, तो नॉर्मल का कैसे निकलता है, क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्या लिखा है, शो दैट करने के लिए बोला है, तुमको बनाने के लिए नहीं बोला है, फॉर विच द नॉर्मल एट एवरी पॉइंट पासेस थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट इज अ सर्कल, ठीक है, ये सर्कल है, इस पॉइंट पर टेंजेंट बनेगा, तो इस पॉइंट पर नॉर्मल पास करेगा कहां से, क्योंकि रेडियस वाला तो काम करवे करेगा, फिर यहां से वो टेंजेंट है, यहां से नॉर्मल पास करेगा वहीं से, तो कहता है वैसे कौन सा बनता है, सर्कल बनता है, प्रूफ करके दिखाओ, छोड़ देते प्रूफ, बोलो नहीं, तुमको भी नहीं आएगा, काम चोर लड़का, क्या करेगा फिर, इक्वेशन क्या रहेगा, y माइनस कुछ ऐसा रहेगा, कैसे लोगे तो तुमको इजली जाएगा, अब बताना तुम लोग बाद में, पहले बोलो किस बेसिस पर लिखा है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है ये, नहीं समझ में आया, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट 3, 2 एंड हैविंग स्लोप m, y -2, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, देखो स्लोप चेंज हो गया, नहीं समझ में आया, ठीक है। अब ये जो है एक पार्टिकुलर पॉइंट से पास कर रहा है, तो मान लेते हैं कि पार्टिकुलर पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है, तो क्या होगा, अल्फा माइनस वाई माइनस डी वाई बाई डी एक्स, गलत लिख दिए, ये क्यों हट जाएगा, हाँ यही तो है लोकस के लिए, यही तो है लोकस के लिए, ये रैंडम पॉइंट डाला गया, हमको पहले से बताया नहीं था कि पॉइंट कौन था, अब हमको इक्वेशन था डालना, तो वो, अब यहाँ क्या आएगा, कैपिटल एक्स की जगह बीटा, ओ सॉरी गलत कर दिए ना, यहाँ आएगा बीटा, अल्फा कॉमा बीटा ना माने थे, तो यहाँ कौन आएगा बीटा, यहाँ कौन आएगा अल्फा, क्या आएगा अल्फा माइनस एक्स, निगेटिव हटाओ, तो यहाँ क्या होगा y माइनस बीटा, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस डी एक्स बटा डी वाई, ये हो जाएगा x माइनस अल्फा, ठीक है, ये आएगा यहाँ, ये आएगा यहाँ, ठीक है, ये आएगा यहाँ इसके साथ, सुन क्या होगा बताओ,
y माइनस बीटा का होल स्क्वायर बाय 2 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, ये निगेटिव में है ना, ये दोनों आपस में जुड़ के निगेटिव के साथ इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू सी, टू सी इक्वेशन ऑफ ए सर्कल जिसका रेडियस हाँ √2c का होल स्क्वायर है, यानी √2c होगा। ठीक है, ये तुम्हारे सिलेबस का होगा ही नहीं, पता नहीं क्यों। अब देखो क्या हो रहा है ना, पॉपुलेशन किसी सिटी का पार्टिकुलर समय पर तुमको पता है। अब आया ओरिजिनल क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, अब तक तुम्हारे साथ टाइम पास किया था वो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल। हम लोग पढ़ते किस लिए? इसी दिन के लिए पढ़ते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आया? एक तो पहले सॉल्यूशन ढूंढ लो और दूसरा पढ़ो ना कितना अच्छा से दिया। देखो क्या लिखता है, एक विलेज है जिसकी पॉपुलेशन इंक्रीज करता है एक प्रोपोर्शनलिटी के कारण, प्रोपोर्शनलिटी में है ना, एक कांस्टेंट है जिसका वही कांस्टेंट के साथ वेरिएशन करता है टू द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट प्रेजेंट एट एनी टाइम। किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर जितने इनहेबिटेंट यानी निवासित हैं उसके कुछ प्रोपोर्शनलिटी के साथ वो पर साल बढ़ता है। ठीक है, इफ द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज वाज 20,000 इन 1999, मतलब 1999 में 20,000 वहां संख्या था। फिर 2004 जब आया तो 25,000 संख्या हो गया। तो 2009 में कितना होगा वहां के जनसंख्या? ठीक है, तो जो सेंसस वाला काम हो रहा है ना, बताओ डिफरेंशियल इक्वेशन अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कहाँ हो रहा है, कैसे करेगा? याद नहीं है? प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, फिर वहां पर आधा को डिस्काउंट, पहला डिस्काउंट, दूसरा डिस्काउंट, तीसरा डिस्काउंट। नहीं समझ में आया? चलो ठीक है, रेट वाला आया, रेट वाला, अरे 8 क्लास में रेट वाला नहीं था? पहला रेट, दूसरा रेट, तीसरा रेट, प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट, वहां पर भी ऐसा मिला था, लेकिन वो कैसा था? इस रेट से बढ़ रहा था। यहाँ रेट नहीं है, प्रोपोर्शनलिटी बता दिया है। रेट देगा भी, अगला क्वेश्चन में भी दे दे रेट, तो भी हम डिफरेंशियल से बना सकते हैं उसको। मतलब जो तुम लोग फॉर्मूला याद करते हो प्रॉफिट एंड लॉस, ये सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगा। पैसा सब जोड़वा देता है ये। चलो करें, तो देखो ये पॉपुलेशन किसी पर्टिकुलर टाइम पर कितना था, लेट है ना, P with the population, P with the population at any instant of time T। जब टाइम T चल रहा था, मतलब 2005, 6, 1990, तो पॉपुलेशन कितना था? P। अब P कैसा वैरी हो रहा है? P जो है ना वैरीज कर रहा है समय के मुताबिक, तो dp/dt। फिर से पढ़ो, इंक्रीज कर रहा है, प्रोपोर्शनलिटी में इंक्रीजिंग आता है तो हम लोग क्या लेते हैं? प्लस, डिक्रीजिंग कर देगा तो माइनस। और ये मैक्सिमम मिनिमम भी तो हम लोग देखे थे, मैक्सिमम मिनिमम भी प्लस माइनस ले रहा था। ठीक है, टू द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट प्रेजेंट, तो हम प्रेजेंट कितना था? P, तो देखो P हो गया उसी का प्रोपोर्शनलिटी में, तो प्रोपोर्शनलिटी कितना हो गया? K। फिजिक्स के मुताबिक यहाँ इसको हटाएंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे? ये। अब यहां से ये हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? KP। ठीक है, मैथ इजी। मैथ क्या इजी हुआ? dp/p इज इक्वल टू k dt। क्या हो गया? log p kt प्लस c। इतना इजी था मैथ, लेकिन अब ओरिजिनल चीज आएगा। ठीक है, नहीं आएगा, इसके आगे भी इजी है। सुन, 1990 में 20,000 जनसंख्या था, 99 में। ठीक है, अब तुम उसको कैसे मानना चाहते हो, ये इंपॉर्टेंट है। उसको इनिशियल फेज में मानते हो कि नहीं मानते हो? अगर नहीं मानते हो तो लंबा जाएगा, थोड़ा सा 1-2 स्टेप ज्यादा जाएगा। और अगर इनिशियल फेज में मानते हो तो जीरो, टाइम जीरो था। 1999 से जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो टाइम जीरो था। नहीं मानेगा? हम मानेंगे। ठीक है। ठीक है, सुनो, नहीं दोनों से बता देंगे, टेंशन मत लो। 1999 से जब हम इनिशियल मान लेंगे, मैथ इजी कर देगा। देखो लॉग 20,000 जनसंख्या था। ठीक है, 20,000 पॉजिटिव भी है, के 0 इनिशियल जनसंख्या था, प्लस सी निकल गया। सी क्या आया? लॉग में, तो लॉग,
अब समझ में आया, माइनस बन के जाएगा, कहाँ जाएगा, है ना। तो आप आवर न्यू इक्वेशन क्या बनेगा, देखो ऐसा मत लिखना बोर्ड में, न्यू इक्वेशन, समझ में आया, ठीक है। सो आवर इक्वेशन 1 बिकम्स, ठीक है, ये 1 बना लो, फिर सी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, log p बटा 20,000, ठीक है, के टी, नया इक्वेशन बन गया। अब कितने साल के बाद बताओ, के साल हुआ, 5 साल हुआ, ठीक है। देखो 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, जिस वक्त जन्म भी नहीं हुआ था, ठीक है। तो 4 साल के पॉपुलेशन कितना था, 2500, 25,000, तो log 25 बटा 20, अरे 20 आएगा ना, 5 पचे 25, 5 चौका 30, तो के का वैल्यू 4 आया था कि 5 आया था, 5 आया था, 5 से ना बोले थे, तो 5 बाहर आ जाएगा तो 1/5 log 5/4, के का वैल्यू निकल गया। अगेन इक्वेशन नंबर 2 विल बिकम, बताओ, log p बटा 20,000, ठीक है, सिंप्लीफाइड इनटू, बोलो 1/5, ठीक है, log 5/4, क्लियर हो गया ये चीज, इनटू टी, समझ में आया। कहता 2009 में कितना रहेगा, तो बताओ 1999 से 2009 में कितना के डिफरेंस आया, 10 साल, है ना। तो हम लिखेंगे 1/5, 10 साल, नहीं समझ में आया, 10 साल log 5/4, ठीक है, यहां आएगा log p बटा, ठीक है, ये करता तो दोनों साइड log फंक्शन, इसको उठा के यहां पर कर दिए, ठीक है, तो p बटा इंटू 25 बटा, गलत 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 गलत, इक्वल टू, ठीक है। तो p का वैल्यू निकालना है, तो 25 गुना 2 गुना 100 गुना 100 अपॉन 16, ठीक है। देखो 4 बार में काटे 25, 4 बार में काटे 25, 625, 3125, गलत है कि सही है, 3125, अरे के गो टोटल 5 गिन पहले, और 2 2 4 6 गो, अच्छा इसको गुना कर देंगे तो अब 50, तो एगो 5 बचा, यानी 2 गो 5 है, 4 गो, तो टोटल 5 गो, तो 3125 आ गया, है ना। तो 3125, एगो 0, 50 हुआ था ना ये, ठीक है, तो बन गया ये इजी गया, कब, जब इनिशियल फेज में मान लिए, किताब के मुताबिक पढ़ेगा वो इनिशियल फेज में नहीं मान रहेगा, फिर तुमको हेडक देगा, क्योंकि इक्वेशन ढेर बनाता है, और वो भी इजी रहता है, ऐसा नहीं कि हार्ड है। देखो रेड वाला से तुमको हम बताते हैं, ठीक है, वो क्या करता है ना, सुन, पहला इक्वेशन 1999 से log 20,000, ठीक है, के 1999 प्लस सी, समझ में आया, हाँ ये ले लिया, ठीक है, log 25,000 के 2005, नहीं 2004 था ना, प्लस सी, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, वी गेट, है ना, log 20/25 पे कितना आया था रेशियो, 5/4, log 5/4, ठीक है, ये आया 5 के, हम लोग देखो 5 के पहुंचे खूब मेहनत करवाता है, कहता मेहनत नहीं करेगा बेटा तो कैसे काम चलेगा। एक बैंक है, तुम उसमें कुछ पैसा जमा करता है, डिपॉजिट करता है, तो वो क्या कहलाता है, प्रिंसिपल, वो बैंक वाला लोन देगा तो भी प्रिंसिपल कहलाएगा समझ आया, वो इंक्रीज करता है इस रेट से पर ईयर, ठीक है, कहता है 1,000 रुपया करेगा, उसका डबल होने में कितना समय लगेगा बता, ठीक है। अब बताइए सब कभी भी इक्वेशन आएगा, मतलब सिंप्लीफिकेशन, तुम उसको सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ेगा कि ऐसे मार देगा तुम तरह, ये ज्यादा इजी जाएगा, ऐसे भी इसमें लिखा है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ भी ठीक है समझ में आया, चलो करो शॉर्टली बता देते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल शुरू में तुमने कितना पैसा लोन दिया है कि तुम जमा किया जी, जमा किया, ठीक है, तो तुम कितना जमा शुरू में किया, 1,000, माना मैंने पी जमा किया, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है हमको, ठीक है,
P जमा किया, तो वो इंक्रीज कर रहा है प्रोपोर्शनलिटी में। किसके प्रोपोर्शनलिटी में हो रहा है? तो 5% ऑफ प्रिंसिपल। सही है, ठीक है। तो ये समय के मुताबिक इंक्रीज कर रहा है पैसा 5% ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। तो डीपी बटा dt प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पर पॉजिटिव के लेंगे, ठीक है। अब कितना आएगा? तो उसको क्या कहते हैं? 20, है ना। P आएगा यहाँ log P, E जाएगा यहाँ लड़ाई हो गया, ऊपर नहीं हुए नीचे, ठीक है। बोलो ना हाँ यार। चलो ढूंढते हैं। टाइम 0 पर तुमने 1000 दिया, तो तुम 1000 दिया, है ना, 1000 दिया, और टाइम 0 था, तो गया काम सही है, तो सी का वैल्यू मिल गया। अब इक्वेशन 1 बिकम हो गया log P बटा 1000, बोलो KT बटा 20, ठीक है। अब कहता है कि दुगना रुपया हो जाना चाहिए, तो बताओ log P का वैल्यू 2000 अपॉन 1000, ठीक है। के नहीं निकाले हम लोग, के नहीं निकाले हैं एक्चुअली में। वो के जगह यही आएगा जी, 5% ही होगा, सही है, 5% होगा। बोलो क्यों? प्रोपोर्शनलिटी है ही नहीं, तो फिर हम लोग के कहां से ले लिए हैं? ये तो प्रोपोर्शनलिटी बता दिया है ना कि प्रोपोर्शनलिटी इसी के बराबर में जा रहा है, ठीक है। तो P ये 1/20 ही तो के हुआ, 1/20 है तो के हुआ है, ठीक है। तो यहां से ये वाला हटाना पड़ेगा, ठीक है। यहां से सिर्फ के हटेगा, तो हमें अब सिर्फ टी चाहिए। तो 2000, बताओ 2000 इतना हो गया, और वहां क्या था बना हुआ फंक्शन टी बटा 20, अच्छा हुआ जो नहीं चला। अब ये सब कैंसल, क्या हो गया? 20 log 2 ईयर्स लगेगा। देख क्या रहा है, लगेगा बेस में, क्योंकि शुरू में ही चल रहा था। क्या हो गया ये चीज? लेकिन वहां एक और सच्चाई सुन, कभी भी बनाएगा ऑप्शन दिया रहेगा, और ये अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला चुपचाप 10 लाख के बना देना, क्योंकि अब ये वैल्यू आ गया था, कॉमन लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम हट गया। समझ में आया? ये मेथड में अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, दूसरा मैथ में जरूरत पड़ेगा, ठीक है। अब देखो पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है 5% पर ईयर के हिसाब से, तो इसका भी बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? किसी पर्टिकुलर टाइम पर हम लोग पी पॉपुलेशन मान लिए थे, तो डीपी बटा dt, बताओ रेट क्या है इस बार? 5/100, 1/20 कहते हैं उसको, ठीक है। अभी अभी हम लोग बनाए थे, उसके बावजूद भी 5 लिख दिए। और पॉपुलेशन, ठीक है, फिर से log p, बताओ 1/20 t प्लस c, सब चीज ओके। कहता है हाउ लॉन्ग डज इट टेक पॉपुलेशन टू डबल, तो हम लोग मान लेते हैं जब इनिशियल टाइम रहा होगा, फॉर इनिशियल टाइमिंग, ठीक है, टी जब 0 रहा होगा, t0, तो पॉपुलेशन p0 रहा होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? log p0, टाइम कितना था? 0, तो c का वैल्यू निकल गया, तो न्यू इक्वेशन क्या बना? p/p0, ठीक है, इज इक्वल टू t बटा 20, c तो यही आ गया। अब कहता है पॉपुलेशन दुगना हो गया, डबल हो गया ना पॉपुलेशन, तो अब क्या हो जाएगा? log 2p0 अपॉन p0, यहाँ t बटा 20 फिर से कट गया, क्या आया? ठीक, इजी तो है ये सब में। 28, कहता है एक गिरा सप्तांश था, हवा में रख दिया, धीरे धीरे सूखने लगा, अब ये टेंशन में चला गया। अरे कपड़ा रखता है ना, कपड़ा है ना, आधा सूखता है फिर पूरा सूख जाता है, वही वाला क्वेश्चन है। अब बताओ कितना समय में सूखेगा, ये भी बता देगा। कौन बताएगा? डिफरेंशियल।
वेट पोरस सब्सटेंसेस इन द ओपन एयर क्या है है ना, लॉसेस इट्स मॉइस्चर एट द रेट प्रोपोर्शनल, देखो ये प्रोपोर्शनल लिखा है, इस बार लिखा ना प्रोपोर्शनल, ठीक है, टू द मॉइस्चर कंटेंट इफ अ शीट हंग, अच्छा वो कपड़ा नहीं था जी, है ना, इन द विंड लॉसेस हाफ ऑफ इट्स मॉइस्चर ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर, व्हेन विल इट हैव 90% लॉस्ट कर देगा, तो वेटर कंडीशन रिमेनिंग द सेम, और सेम वेटर कंडीशन है तो कितने देर में 90% कितने देर में सूखेगा, लॉक समथिंग कैसे करोगे, पहले मानोगे ना कि उसमें कितना मॉइस्चर था, तो मॉइस्चर को एम मान लिए, किसी पर्टिकुलर टाइम में भीगा हुआ कपड़ा में एम मॉइस्चर था, ठीक है, तो डी एम मॉइस्चर अब चेंज होगा टाइम के मुताबिक, प्रोपोर्शनिटी में है, नहीं है प्रोपोर्शनिटी में, ठीक है, और किसके प्रोपोर्शनिटी में है, तो मॉइस्चर के प्रोपोर्शनिटी में रहेगा जी, ठीक है पॉपुलेशन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है, अभी क्या आएगा लॉग एम के टी प्लस सी, कितना इजी है सब, मैक्सिमम मिनिमम इसके सामने बहुत हार्ड है, इंक्रीजिंग मेरा, ठीक है, अब सीट को हंग किया गया, लॉसेस हाफ ऑफ द मॉइस्चर, एक काम करो, जब शुरू में पसार रहा था, ठीक है, देखो मैं बिहारी भाषा में बोले पसार रहा था, तो क्या हुआ था, जीरो टाइम पर 100% था, ठीक है, देखो जीरो टाइम पर, है ना, जीरो टाइम पर मॉइस्चर कितना था, एम नॉट, कितना था, एम नॉट, तो क्या हो जाएगा लॉग एम नॉट इज इक्वल टू सी, तो इक्वेशन बन गया लॉग एम अपॉन एम नॉट के टी, ठीक है, अब आधा घंटा में हाफ, वो 1 घंटा में लिखा है, कहाँ लिखा, हाँ फर्स्ट आवर, 1 घंटा में मॉइस्चर कितना हो गया 50%, तो 50% सूख जाएगा तो कितना पानी बचेगा, आधा बचेगा, तो लॉग एम नॉट बटा 2 बच गया, नहीं समझा, कितने में 1 घंटा में, तो के निकल गया, और भाई एम नॉट बाई 2 है, तो कितना होगा लॉग 1/2, ये दूध देवा की तरह आया है के का वैल्यू मिल गया माइनस लॉग 2, ठीक है, अब बताओ इक्वेशन क्या बन गया, लॉग एम नॉट, अरे यहाँ देखो ना, यहाँ ये इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 हो गया, अब तीसरा में बदल रहा है, कितना हो जाएगा माइनस लॉग 2 इंटू टी, होगा कि नहीं होगा, ठीक है, अब 90% कपड़ा सूख गया, हल्का हल्का गीला है, तो उसमें कितना परसेंट पानी है, 10%, है ना, तो क्या लिखेंगे लॉग m/10, ठीक है, अपॉन एम नॉट माइनस लॉग 2 टी कट गया, माइनस लॉग 10 माइनस लॉग 2t कटा, आंसर आया लॉग 10/2, ठीक है, इतना घंटे में, अभी देखो कैसे देख रहे हैं क्लियर, ये छोड़ देते हैं, सब आएगा, तो सब आता तो फिर धीरे धीरे हम कट मार देंगे, नहीं अभी सब थोड़ा सा हमको समझाना थोड़ा सा दिक्कत जाएगा, लेकिन उतना भी दिक्कत नहीं है, क्या लिखा है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कैसे लिखा जाता है बताओ, वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में dv/dt, इतना तो आईवे करता है ठीक है, इतना तो हमको भी आता है dv/dt, आफ्टर t सेकेंड ऑफ ए पार्टिकल विच स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, देखो स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन लीनियर है जी, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन एक्सेलरेशन इज 0, छोड़ देते हैं ये वाला, ठीक है, जानवी मैम डाल दी हैं, छोड़ देते हैं ये भी, ठीक है, टेम्परेचर दे दिया, इसका कुछ अपना होता है, नहीं नहीं देखो वैल्यू दे रहे, इसका अपना कुछ रूल वगैरह होता है, कसम से झूठ नहीं बोल रहे हैं, क्या लिया टेम्परेचर, वाटर एट टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस 80% रूम टेम्परेचर, टेम्परेचर वाटर 20 में, इसको कुछ कुछ जो दिया है ना साइंटिस्ट, पता नहीं कौन सी नाम है कर के, इसमें पगलवंश बनाता है, कुछ देता है रिलेशन,
वो रिलेशन हमको पता नहीं है, सच में नहीं पता है, कसम से झूठ नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। अब उसको बिना यूज के लिए बनेगा नहीं, ठीक है। जहां तक मैथ था वहां तक सब इजी जा रहा था, अब फिजिक्स घुसेगा दिक्कत करेगा, ठीक है। कट मारो, 31 नंबर आओ, मजा लो। ये आ गया थोड़ा सा जेई मेंस वाला, ठीक है। चलो स्टॉप मारो, इसको ट्राई करो। देखो ये कुछ नहीं, अब ऐसे समझो, बउआ ध्यान दो ना तो नहीं बनेगा, बाद में समझाएंगे तो भी नहीं बनेगा ये। तुम जितना क्वेश्चन लेगा जितना बार वो परेशान करेगा, ठीक है। कुछ फॉर्मेट जो हम लोग को याद रखना चाहिए। क्या हो रहा है देखो, हम लोग अंतिम में पहुंच रहे हैं सुमित, कभी भी हम लोग का छुट्टी। देखो dx y अपॉन dx क्या लिखेंगे बताओ, y प्लस, तुम लोग ध्यान ही नहीं दे रहे, y प्लस x dy बाय dx, dx से गुना कर दिए सबको, d x y y dx x dy। आई हैव ए फॉर्मेट। समझ में आया कि जब भी मार्केट में ऐसा दिखे तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे हो जाता है, ठीक है। अरे सब चीज अलाउ है, समझ में आया। कहाँ गलती हुआ, ये काहे नहीं होता है, इंटीग्रेशन के वक्त होता है ना, अभी काहे नहीं होगा, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में बनाना था, देखो dx dy तो यही करेगा आगे तो। नहीं काटना नहीं, सामने सामने सिंगल टर्म में रहेगा तो काटो, हाँ कटेगा, सिंगल टर्म में रहेगा तो। चलो यहाँ ध्यान दो, डिफरेंशियल पढ़ कर रहे हैं, इसी चीज को तो पढ़ रहे हैं, आगे चलो। देखो ये डी एक्स अपॉन वाई क्या होता है, वाई स्क्वायर वाई डी एक्स, मतलब ठीक है, गलत हो गया, ठीक है, 1 आएगा माइनस एक्स डी वाई बाय डी एक्स, डी एक्स से गुना कर दो, डी एक्स अपॉन वाई, बोलते जाओ, है ना। यहाँ dx आएगा, यहाँ y आएगा, माइनस एक्स इंटू डी वाई अपॉन, क्या तुम डायरेक्ट फटाफट बना सकते हो, अब करो, ट्राई करो तो मेरे साथ, ट्राई करो मेरे साथ। पहला नंबर, अगर मैं बोलूं dx कॉमा वाई, ठीक है, कॉमा नहीं है बाबू, कॉमा नहीं है, x इंटू वाई, ठीक है, क्या होना चाहिए, तो सुनो है, x को रहने देंगे, y का डिफरेंशिएशन होगा, समझ में आया, प्लस होता है, y रह जाएगा, x का डिफरेंशिएशन होगा, x का डिफरेंशिएशन होगा, तो x का डिफरेंशिएशन होगा तो dx आएगा, dx आएगा ना जी, ठीक है, क्लियर हो गया। यही चीज वहां पर पाए थे, यही है ना पाया हुआ, ठीक है। अब देखो दूसरा नंबर पर डी एक्स अपॉन वाई है, क्या हुआ था, नीचे में वाई स्क्वायर आया था, ठीक है, वाई रह जाता है, तो वाई रह जाता है तो यहाँ कौन आएगा dx, अब माइनस होता है बीच में, ठीक है, x रह जाता है dy, ठीक है, क्या आया था देखो। अब तीसरा नंबर पर आ जाओ, ऐसा देखो ई नहीं दिखता है, दिखता है ये है डिफरेंशियल में, जब ये दिखेगा ना तो पहचान y dx माइनस एक्स डी वाई, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, ठीक है। अब देखो अगर उलट देंगे y अपॉन एक्स, तो बताओ क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ठीक है। अब देखो अगर हम दे दिए ऐसे d, ठीक है, लॉग एक्स प्लस वाई, डिफरेंशिएशन कर दो, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई आ जाएगा, सॉरी एक्स ये आ जाएगा ना x, अब x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो यहाँ dx आ जाएगा, और इसका dy बाई dx होगा तो यहाँ dy बचेगा। अब इस तरह का फॉर्मेट दिखा dx प्लस dy, नीचे ये लाया जा सकता है दोनों साइड गुना करके, तो ला के इसको बदल देंगे, समझ में आया। इस तरह से बहुत बन सकते हैं, कितने बन सकते हैं, ये लो d log, है ना, क्या लिख सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, x इंटू वाई भी ले सकते हो, x इंटू वाई नहीं आया था, ये भी आ सकता है, ठीक है। इस वाले केस में क्या होता है, एक्स वाई नीचे जाएगा, अब ये आएगा, क्या होगा, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, हो गया नया। कितने बनेंगे, बहुत बनेंगे। अब इतना मार्केट में तुमको सब लिया थोड़ी ना करवाएगा, वो तो तुमको डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है समझने में। वापस आ जाते हैं, अब देखो ये क्वेश्चन कितना इजीली बनेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, देखो क्या दिख रहा है, y dx प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस
एक्स डी वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू 0। देखो ये हो गया वाई डी एक्स और ये ले लिए एक्स डी वाई ले लिए, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा, इन दोनों से देखो, इन दोनों से क्या कॉमन निकल रहा है, एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 0, सही है। अब इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, डी एक्स वाई, इसको कुछ नहीं बोलते, माइनस आता तो नीचे वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बताओ नीचे वाई स्क्वायर होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर होना चाहिए, वाई पॉजिटिव में तो वाई स्क्वायर होना चाहिए, समझ में आया। तो इसका मतलब कुछ तो लेफ्ट किया था। तो अब हम क्या किए, सुनो, वाई डी एक्स डी वाई माइनस एक्स वाई, ओके, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई। अब यहाँ पर वाई स्क्वायर चाहिए था, तो यहाँ भी वाई स्क्वायर तो देना ही पड़ेगा, कहाँ से बच के जाएगा ये, ठीक है, माइनस में चला गया। अब सुनो, ये जैसे ही जोड़ा है ना, तो जोड़ने के बाद कहेगा सर ये तो आपस में नहीं मिल रहा है, हमरे ये तो मिल रहा है ना, ये जोड़ेंगे, इसको वहां पहुंचा देंगे, ठीक है, इसको वहां पहुंचा देंगे, पहुंचाएंगे तो गलत हो जाएगा। चलो यहां ना करके यहीं पे वाई स्क्वायर लिखते हैं, बैलेंस में जाता, इसको क्या लिखते हैं, डी एक्स कॉमा वाई, ओहो, ठीक है, क्या लिखेंगे, डी एक्स वाई, ठीक है। यहां क्या लिखेंगे, माइनस, तो एक्स वाई आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आ गया, ठीक है। चलो अब यहां कौन बचेगा, वाई स्क्वायर बचेगा, ठीक है। इन सब को क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं डी वाई अपॉन, गलत, डी एक्स अपॉन डी वाई होगा, डी एक्स अपॉन डी वाई होगा बच्चों, है ना, तब ना वाई पॉजिटिव में जाएगा, डी एक्स अपॉन वाई, ठीक है। अब अगर हम देखें, है ना, तो कुछ तो और हमको छूट रहा है जी, इसमें कुछ तो छूट रहा है, तो आसानी से बनेगा, ठीक है। इसका तो आसानी से आ जाएगा, क्या आ जाएगा, log एक्स वाई आएगा, सही है, log एक्स वाई, इसका x अपॉन वाई के फॉर्म में जाइए, है ना, x अपॉन वाई के फॉर्म में नहीं आ रहा है, कहीं तो इसमें लैप्स किया, अब प्रोसेसिंग में कहीं गड़बड़ हुआ है क्या, अगर इंटीग्रेशन ले लोगे तो ये किसके साथ इंटीग्रेशन मारेगा, एक्स अपॉन वाई के साथ, ठीक है ना, किसके साथ करेगा, एक्स अपॉन वाई के साथ। अब एक्स अपॉन वाई तो यहाँ पर है ही नहीं है, हमने यानी बैलेंस गलत किए हैं, गलत किए तो कहाँ गलत हुआ, ठीक है। इसको कितना देना था हमको ये बताओ, हमको देना था वाई स्क्वायर, तो हमने यहाँ दे दिया वाई क्यूब, ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ ऐसे हो गया। अब एक्स वाई हटाएंगे तो वाई स्क्वायर बचा रह जाएगा, बचा रह जाएगा, तो ये तो आपस में इस तरह से जोड़ेगा तो ये सेम ही आ जाएगा, वाई स्क्वायर सेम ही आ जाएगा। ये सॉल्व नहीं हो रहा है, सॉल्व नहीं हो रहा है, सॉल्व नहीं हो रहा है, कहीं तो इसमें कुछ मिस्टेक हुआ है, हमें से मिस्टेक हुआ होगा, क्वेश्चन तो सही है, नहीं बैलेंस तो कर ही चुके हैं, पता नहीं बैलेंस में फिर कहाँ पर गड़बड़ा रहा है ये। कोई बुक लाया है, लाओ तो बोला बुक, ये ऊपर रखा हुआ है, कहीं कुछ तो लैप्स कर गया है, स्क्वायर नहीं है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, नहीं बिल्कुल नहीं, अरे नहीं, देखो बैलेंस नहीं जा रहा है ये, तो बैलेंस नहीं जा रहा तो कह रहा है ना कि आप ऐसे मत कीजिए, ठीक है, थोड़ा सा और अलग हट के कीजिए, जैसे एग्जाम्पल में यहीं पर सब घिच पिचाया है, समझ में आया, पहले बैक करने दो, पर्पल रंग वाला हिट मिट गया, अब पहले इसको इरेज करने दो, अब यहाँ से इसको, ओए यार बक, यहाँ से इसको इरेज करो, ये पूरे पोर्शन को हटा दिए। अब
वापस से कर ही लेते हैं इसको, हटाओ ये सब, जो भी मिस्टेक हुआ था ना सब यही यही घिचपिचाने की वजह से हुआ है। देखो क्या करना है यहाँ से बताओ, ये तो जाना पहचाना सा हो गया ना, लेकिन हम इसको अभी नहीं लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिखते हैं dx प्लस एक्स डी वाई, चला गया उस साइड, माइनस एक्स वाई, क्या लिखोगे, अच्छा सुनो ना, माइनस एक्स वाई है तो हम इसको प्लस बना दें और इसको क्या लिख देंगे, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, कोई दिक्कत, नो सर। अब ये जाना पहचाना सा गया फॉर्मेट में, तो इसको क्या कहते हैं, डी एक्स कॉमा वाई, ठीक है, एक्स वाई, ठीक है, और नीचे आएगा एक्स वाई, ठीक, यहां बनेगा एक्स स्क्वायर नहीं बनेगा, यहां बनेगा आपका कितना बनेगा, एक्स अपॉन नहीं वाई अपॉन एक्स बनेगा, वाई अपॉन एक्स बनेगा, अच्छा तो बचा हुआ क्या रह गया बताओ, डी वाई इंटू एक्स माइनस वाई इंटू डी एक्स, अच्छा इसके नीचे एक्स स्क्वायर देंगे तभी ना पॉसिबल है। अब सुनो, इसको एक्स स्क्वायर देगा तो यहाँ पर रह जाएगा, और तुम अगर यहाँ पर करने जाएगा तो 3 यहाँ हो जाएगा, और ये बैलेंस में गया नहीं, नहीं गया तो हम इसको नहीं छेड़ेंगे, हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे, देखो छोड़ दिए, अब मैथ इजी कर दिया, बोलो कैसे, ठीक है, इंटीग्रेशन लेंगे दोनों साइड तो भी ये हो नहीं सकता है, तो हम क्या किए ना, दोनों साइड एक्स वाई से गुना कर दिए, मतलब एक्स वाई से डिवाइड कर दिए दोनों साइड, एलएचएस को भी और आरएचएस को, जैसे ही करेंगे तो देखो अब ये ऐसे दिखेगा, एक्स वाई का होल स्क्वायर, यहां क्या दिखेगा, डी वाई 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 दिखेगा सिर्फ, क्योंकि एक्स तो कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस डी एक्स अपॉन एक्स दिखेगा। अब बताओ सब सेपरेट हुआ कि नहीं हुआ, उस वक्त हम लोग ना इसको जबरदस्ती बनाने के चक्कर में फंस गए थे कि नहीं इसको कंबाइन करिए दो, अब कंबाइन कर रहे थे तो ठीक है वो कंबाइन होना ही चाहिए, लेकिन दोनों साइड बैलेंस में जाना चाहिए, तो ये बैलेंस में जा ही नहीं रहा है, नहीं चाह रहा तो इसको क्या करेंगे बताओ, एक्स वाई से सबको करेंगे, क्योंकि एक्स वाई ये लेगा लेगा तो इसको देंगे, एक्स वाई इसको देंगे तो ये सेपरेट कर देगा, अब इंटीग्रेशन मारेंगे तो दोनों साइड, ठीक है। अब बताओ अगर मैं तुमसे पूछूं, सुनो यहाँ पर dx अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या जवाब देंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वन अपॉन एक्स वाई, इसका क्या आएगा, लॉग वाई प्लस सी, आ गया इसका आंसर, ठीक है। तो इसमें क्या मिस्टेक हुआ था उस वक्त समझ में आया, बैलेंस करने पर, खाली बैलेंस करने का इसका बचा हुआ था। इस वाले केस में आ जाओ, बताओ इस वाले केस में क्या करना चाहिए हम लोग को, एक्स डी वाई वाई डी एक्स प्लस कॉस वन बाई एक्स डी एक्स, ठीक है, ये जाना पहचाना तुमको लगेगा, ठीक है, क्या होगा, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस वन बाई एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इसको क्या चाहिए, आ गया दोनों साइड, अब अगर है ना इंटीग्रेशन लेंगे, इसका भी इंटीग्रेशन लेंगे तो बताओ इसको क्या लिखते हैं, डी वाई अपॉन एक्स, ठीक है, डी वाई अपॉन एक्स, ठीक है, इधर क्या लिखेंगे, देखो वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना, तो नहीं समझ में आया मैं क्या बताना चाहता हूँ कि अगर भाई तुम ऐसा मान लिया कि डिफरेंशिएशन नहीं पॉसिबल है तो हम लिख लेंगे लेट वन बाई एक्स इज इक्वल टू टी माइनस, ठीक है, तो क्लियर हो चुका है, तो अब ये क्या बन जाएगा, माइनस, हाँ माइनस ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस टी डी टी, बस, ठीक है, वन का क्या होता है वाई अपॉन एक्स, ठीक है, वाई अपॉन एक्स, हाँ कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन टी, टी कौन था, ठीक है, प्लस सी, आ गया, इसी चीज को हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू माइनस एक्स साइन एक्स प्लस सी एक्स, ठीक है। अब 33वां नंबर, ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है तो y तक पहुंचने के लिए कितना बार इंटीग्रेशन मानना पड़ेगा, 2 बार, ठीक है, एक बार डिफरेंशिएशन मारे हैं और इंटीग्रेशन मारे तो ये मिलेगा
मारे, इसको मारो इंटीग्रेशन, इसको मारेंगे इंटीग्रेशन तो x e के पावर x प्लस e के पावर x प्लस c नहीं c1, ठीक है। अब फिर से मारेंगे तो ये क्या मिल जाएगा y, क्या मिलेगा log sec x, ठीक है। क्या मिलेगा x e के पावर x प्लस e के पावर x, e के पावर x का क्या होता है e के पावर x, इसको क्या लिखेंगे c1x प्लस c2, ठीक है। हो तो गया, और क्या चाहिए, अभी दोनों आपस में जुड़ भी सकता है, ठीक है। अब बोलो आखिरी क्वेश्चन तो कम से कम ट्राई कर लो। इसको एक बार मारेंगे तो dy बाय dx e के पावर x साइन x निगेटिव में कि पॉजिटिव में, प्लस में, प्लस c1, यहीं पर चेक कर चेक कर चेक कर, ठीक है। dy बाई dx 1 e के पावर 0 1 साइन 0 गेलो काम से c1 0 आया ना, वो तो बोल रहे गेले काम से ही। तो क्या बचा dy बाई dx e के पावर x साइन x, ठीक है, y e के पावर x cos x प्लस c2, ठीक है। आ गया तुम्हारे घर से कॉल, बोल रहे थे मानसी चली गई है, हो सकता है रास्ता में बेहोश हो गई होगी, ठीक है। बाद में उठा लेना मानसी, रुक जाओ। हाँ इतना, अब करो y का वैल्यू 1 e के पावर 0 1 कैंसल आउट, और cos 0 माइनस 1 तो ये 1, इसको हटाओ 1 दो, इक्वेशन आया e के पावर x माइनस कॉस x प्लस 1, ठीक है। ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन, तो इस तरह से पूरा डिफरेंशियल